को ये भेज दो, ये कि ये खुलासा हो गया और ये कल न्यूज में आना रिकॉर्ड चाहिए। जो कर रहा है नहीं कवर नहीं करेगा भाई। ये देखो तो मैक्सटन आ गया, मैक्सटन बताएगा कि ये मैक्सटन स्ट्रीम को में आता है, है क्या कि ये क्या नहीं आता क्या है। स्ट्रीम आता में है है। किस बारे में बात कर रहे हो आप लोग? किस्सा किसका किस किस्सा किस किसका? देखो, किस किस मैंने जितना भी देखा है सीखा है, चैनल वी करके एक चैनल आता था, आपको पता होगा पीपा भाई। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ हाँ, चैनल वी गो पे अहेड। ना उसमें बहुत एडवांस में था वो, 2055 में देखता था मैं, तब मैंने देखा भाई स्कूल में ये सब भी होता है। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ। तुम्हारा बचपन जो था। क्या बात कर रहे हो? अच्छा हाँ अच्छा हाँ, चैनल वी, अरे शांतानु था उस पे, एक वो है ना डांसर, रेड बुल वाला, आपको पता होगा शांतानु अच्छा। करके, जो उसमें है आलिया भट्ट के साथ एक मूवी है। रोटी तो उसमें किस करना अरे सिखाते थे? तो उसमें बहुत सारे ऐसे होते थे, रियलिटी शोज आते थे, उसमें किसिंग सीन होता था। किसिंग सीन अलग चीज है यार, किसिंग सीन की बात नहीं हो रही। ओ किस सिखाने और सीखने की बात हो रही है। ओ, तो सीखने में क्या है यार, वो तो कपल्स के बीच में अपने आप सीख जाते हैं वो, इतना क्या सोचना इस पे। क्या न्यूज बॉय रुचि 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 एक बात बताओ, आप खुद बताओ रुचि, कि क्या आपको लगता है कि एज यू सेड कि देयर इज अ डर्थ ऑफ गुड केसेस, राइट? सो आपको क्या लगता है कि इस चीज को इतना कैजुअली लेना चाहिए कि भाई हमें तो आ जाएगा करके देख लेंगे, या यू शुड इन्वेस्ट टाइम इन ऑब्जर्विंग एंड हाउ टू रियली डू इट वेल? व्हाट डू यू थिंक? Yeah, I think, of course, you should invest time and efforts into it because it is something that you have to do for a really long time. I think I believe that you should do it till the end of your life. So, अगर कोई चीज आपको जिंदगी भर करनी है तो वो आप अच्छा करना सीखो ना। तो मतलब कोर्स होना चाहिए ना कोई। अच्छा, तो कमिंग बैक टू द मेंटर एंड कोच, इज देयर समबडी ऑनलाइन? अच्छा, मैं एक और चीज बताती हूँ यहाँ हाँ, पे आकाश, गो हमें तो गो गालियां अहेड। पड़नी शुरू हो गई हैं। लोग अच्छा टैग करके हमें गालियां दे रहे हैं। अच्छा, कोई नहीं, यू फॉरगेट अबाउट देम। अगर आप भाली को सीरियसली लेते हो तो आप इंप्रेशन देगा सोशल कोई। मीडिया में बताना। नहीं, यहाँ पर आकाश को भी पता हिपोक्रेसी है, है, हाँ। और थोड़ा बहुत भी अगर कोई मुझे यहाँ पर जानता होगा तो उसको पता है कि मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों का। पड़ता होता तो मैं शायद ये सब बातें ही ना करती, और जो लिखती हूँ वो लिखती भी ना। तो बोलो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, यस, सो इंप्रेशन मतलब यू शुड नॉट इवन बॉदर बोदर, about यस। yeah, because see, this is an important topic, and when we talk about sex education in a country like ours, it's very important because of these kind of trolls. They don't understand how important it is to be aware about these sensitive topics, because this can really bring trauma for the entire lifetime for somebody, right? So, and there's so many people who don't know even a ABC of it, and they destroy not only their life but the partner's life also. Anyways, सन्नाटा छा गया फिर से। तो मैं ये पूछ रहा था, कोई कोच है क्या जिसके लिए बिग बॉस में जब जाओ तो उस कोच से ट्रेनिंग लेकर जाओ? मतलब तुम बार बार उसी पॉइंट पे आते हो, तो मुझे लग रहा है मुझे ही कोच बनना पड़ेगा। हाँ। नहीं नहीं यार। अच्छा चलो, टॉपिक न्यूज़ बॉय, आप नहीं, प्लीज, मतलब ओवर टू ऐसा यू। इतना अगर तुम प्रेशर डालोगे तो आई कैन ट्राई, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। कुछ कुछ नहीं ट्यूटोरियल्स मैं नहीं, सोच रही हूँ, प्लान करके हाँ बना नहीं दूँ उस पे भी। नहीं, यू कैन लॉन्च, या यू कैन लॉन्च अ गाइड और अ कोर्स, पर बहुत सारा डिमांड है इस चीज की। एंड आई टेल यू, ऑल द पीपल हु मे बी नॉट एक्सेप्टिंग इट इन ओपन, बट दे मे बी लुकिंग आउट आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन कि हाँ यार, हम सीखते हैं जरा, एंड इट मे बी रिक्वायर्ड बिकॉज इट्स एक्चुअली एन इम्पोर्टेंट थिंग टू लर्न। मैंने स्काई को जरा माइक दे देना। किसको? स्काई को। अच्छा, ओके ओके। सिस्टम है भाई। और क्या? अरे न्यूज बॉय भाई, आज नहीं पूछ रहा कोई क्वेश्चन पैसे में से भेजता। क्या क्या क्या? आज नहीं पूछ रहे होगा कोई क्वेश्चन पैसे में से भेज दो यार, क्वेश्चन पूछ। अरे समझा ही नहीं भाई। आवाज नहीं आ रही सही से। हाँ। अरे भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि आप आज क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि मेरे से क्वेश्चन पूछ के पैसे वगैरह भेज दो। और आज पैसे मुझे मिलने चाहिए, वो पिछली बार तुम ले गए थे आनंद भाई, गलत बात है। हाँ, इसने भाई, इसको मैंने 300 रुपये दे दिया भाई उस दिन ट्रांसफर करके, वो भी रॉन्ग आंसर पे। 1000 भाई रुपये देने नितिन वाले। अरे भाई नितिन बहुत बनवा लो।
बोलिए आकाश भैया। आकाश भैया का शायद ग्लिच हो गया है। नहीं, ग्लिच नहीं हुआ, मैं नितिन को इनवाइट कर रहा था, ही हैड कमेंटेड। हाँ, अच्छा ओके। मैक्सटन इज बैक। अरे मैं स्ट्रीम नहीं कर पा रहा, जिस पेज ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ ध्यान जाता है, यहाँ से फिर वहां ध्यान नहीं जा पाता है, वहां जाता है तो यहाँ नहीं जा पाता है। तभी नहीं मैं चाहता हूँ कि पीपॉय तुम वर्सेस ना न्यूज में पता है तुम क्या चाहते हो, तुम हर जगह झगड़ा ही चाहते हो। अभी तक इतनी मेजर लड़ाई हुई ना। न्यूज में मैं तुम्हें बताता हूँ, मैक्सटन मेरा भाई है, और आई टेल यू व्हाट, मैक्सटन की 2-3 कंट्रोवर्सीज हो चुकी है पीछे, जहां मैंने मैक्सटन को फुल सपोर्ट किया। आई टेल यू व्हाई। देखो, मुझे मैक्सटन कुछ भी बोले, हमारे बीच में कोई भी चीज हो, बट पता है क्या, एक एक हम लोगों में ना, क्रिएटर्स में एक कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे के काम के लिए, और मुझे वो बहुत फनी लगता है। और मुझे लगता है जो उसके सरकास्टिक जो ट्वीट्स होते हैं एंड ऑल, आई रियली लाइक देम। तो अगर कोई किसी का रिएक्शन है, अगर वो इतना प्यार करता है अभिषेक से और उसको कोई बात हर्ट हुई, और अगर वो कुछ ऐसे ट्वीट्स करता है जो फनी भी है, सरकास्टिक भी है, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, नहीं क्योंकि आकाश भाई मैं हर देखो, किसी की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, ठीक है। तो मैक्सटन को आज पता से है तो ही मैंने इज। प्यार बांटना शुरू किया है। नहीं मैं ऐसे आज मैंने मजाक कर 3 रहा अच्छे था। ट्वीट किए, मैंने आज डिसाइड किया कि आज मैं सबके बारे में प्यार बांटूंगा, सिर्फ प्यार। अरे सुनो हाँ मैक्सिम भाई, मैं आकाश भाई की हमेशा भाई, एक न्यूज चीज भाई पे तुम्हें रिस्पेक्ट करता मसाला हूँ। चाहिए और तुम्हारी इन्होंने हरकतों मेरे से लग रहा है मेरे नहीं, को। अरे नहीं यार, मेरे को एक ट्विटर का मैं डालता भी नहीं हूँ भाई, ऑनेस्टली बता डालता भी नहीं हूँ भाई। ठीक है, मैं ऐसे ही वो करता रहता हूँ। बट आकाश भाई मैं हमेशा आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ पता है आकाश भाई, कि आप सही का साथ दो। अगर मैं गलत हूँ आप मेरे को डायरेक्टली बोल दो, वीडियो में बोल दो, बट बोल दो। मैं हमेशा यही चाहता हूँ भाई। बट बिल्कुल बिल्कुल। मैं सही हूँ, देन फिर आपने डेफिनेटली सपोर्ट किया भाई, मैंने देखा है। आप मैं बहुत सारे न्यूज़ होते हैं जो मैं कवर नहीं करता हूँ, क्यों पता है? क्योंकि देखो क्या होता है, न्यूयॉर्क कवर कर लेता है एंड देन मैं कवर नहीं, मेरा क्या रहता है ना कि सेम ना हो चीज़ें, बट जो वो नहीं करता मैं डेफिनेटली करता हूँ वो चीज़। मैक्सन भाई यार एक नंबर भाई है वो यार, वो एक नंबर भाई अरे है। वो बताओ ना, तुम्हें कौन डिलीट करने बोल रहा था वीडियो? वो तो तुमने बताया नहीं अभी तक। अरे वो सब तो रहने दो, डिलीट कितने मैसेज, कौन कौन से यूट्यूबर बताऊं भाई देखो, भाई? पर्सनल चैट लीक करना भी नाम कानूनन बताऊं जुर्म है, तो तुम ही भाई? फंसोगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कौन कौन से यूट्यूबर ने ये न्यूज़ कवर मत करो, वो न्यूज़ कवर मत करो बोला इस गया, मामले में बट तो मैं अच्छा हूँ। रहने न्यूज दो बॉय भाई। भाई वो एक तो रिवील हो जाए, नहीं नहीं एक कोई वो बड़ा नाम। नहीं वो तो कभी नहीं होगा अरे भाई, नहीं, सीन वो ऑनेस्ट। नहीं होगा, फिर वो ना मामला बड़ा और बेकार हो जाएगा, फालतू का वो नेगेटिविटी आएगी और कुछ फायदा नहीं है। वही पर मैक्सटन भाई अब आप प्यार बांटने लगे हैं तो एक प्यारी भाई सी रिक्वेस्ट मेरी भी पूरी कर नहीं भाई, दीजिए। तुम्हें प्यार नहीं दूंगा भाई। सुन तो लीजिए, हाँ रिक्वेस्ट तो सुन सुनाओ। लीजिए प्लीज। 1000 रुपए अच्छा, भेज दो यार बिफोर जरा स्काई पेटीएम में। स्काई स्काई, एक सेकेंड ना। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करा है नीचे स्पीकर पे ज्वाइन करने के लिए, तो अगर कोई अच्छा अच्छा नहीं बोल अच्छा रहा अच्छा। और कोई नहीं बोल रहा, तो प्लीज अपना स्पीकर छोड़ देना, सो दैट अदर्स कैन ज्वाइन इन। यस जस्ट वांटेड टू प्लीज से दैट। प्लीज एक बार स्पीकर छोड़ देना, कोई किसी को अगर नहीं बोलना प्लीज। आकाश अरे भैया मेरे को एक क्लियर क्वेश्चन सुना यहाँ था पे ना, 12 जन मैं ले एक करके सकते हैं। देखता हूँ कौन नहीं बात कर रहा। हाँ नितिन रुको भाई को मैं ऊपर जरा ले पहुंच लीजिए, ले रहा ही इज आल्सो वेरी नाइस। हूँ। यस नितिन, यस मैं वही सोच रहा हूँ, नितिन भाई। स्पीकर की लिमिट पर 10 होती मैक्सटन है। भाई, हाँ बोलो बोलो। मैक्सटन भाई मेरे को 1000 रुपए भेज दो ना यार, भाई प्यार 1000 रुपए मोहब्बत मेरे वाला। पेटीएम में 300 रुपए बचे हुए हैं, मजाक से हटके मैं मम्मी कसम खा के कह रहा हूँ, 300 समथिंग बचे हुए हैं भाई। बहुत गरीब भाई, मैं सिर्फ दिखता है ये ट्विटर में अमीर दिखाता हूँ खुद को, पर अमीर नहीं हूँ भाई। भाई गरीबी की गंगा पर घर के बगल से बहती है भाई। पर ये जूते खरीदते हो, क्यों खरीदते हो तो फिर भाई भाई एक जूते इतना मिले भाई, 2 महंगे? जूते तो मेरे गिफ्ट के मिले हुए हैं, ठीक है, दोस्तों से। बाकी जो जूते मैंने खरीदे, 5 जूते खरीदे भाई सिर्फ मैंने, सारे नहीं खरीदे। 5 जूतों में 5 ऑलमोस्ट 1 कितने के लाख। हैं? भाई मैं ईमानदारी बताऊंगा, मटेरियलिस्टिक थिंग का मेरे को आदत नहीं है। मैंने ये जो जूते खरीदे हैं सिर्फ इवेंट में जाने वाने के लिए पहना है, आई मीन खरीदा है, ठीक है। कभी कोई इवेंट होता है ना, तो उसमें नाइकी के जूते या फिर एडिडास के जूते ये अच्छे लगते हैं, कंपेयर टू कपड़ों के साथ मैच हो जाते हैं अलग अलग टाइप के, अगर जूते आप खरीद लो तो। और प्लस पता क्या है, महंगे जूते लेने का फायदा क्या है? मेरे पास एक जूता है एयर मैक्स 5 करके नाइकी का, वो 2.5 से 3 साल पुराना है, वो अभी भी नया का नया है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैं जॉर्डन्स की बात नहीं कर रहा, जो 20,000 के जूते 1 लाख पहुंच जाते हैं, उनकी नहीं, वो तो बहुत वाहियात घटिया होते हैं। जो एक्चुअल जूतों की बात कर रहा हूँ, जो एक्चुअल में 20,000 के एमआरपी होती है, 20,000 के तुम्हें मिल जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम्हारे को आता है चुनना, तो तुम अच्छी क्वालिटी के जूते चुन लोगे तो तुम्हारा साल भर चलेगा। जैसे मेरे ज्यादातर जूते ना 2 साल 3 साल ऐसे पुराने, पर नए के नए कंडीशन में, एक्सेप्ट जॉर्डन्स, क्योंकि जॉर्डन्स की जो क्वालिटी है ना बहुत घटिया होती है। ये सिर्फ तुम स्टेज पे पहनने जाओ या फिर कभी कुछ खास ओकेजन में पहनो तब ठीक है। सही मानो जो जूता अच्छा है, जो तुमको पर चाहिए, तो आकाश एडिडास के भाई, मिल जाएंगे। आकाश सर आपका सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव शू कौन सा है? यार आई थिंक
मैं नॉर्मली अपने ना कपड़ों वपड़ों पे इतने पैसे खर्च करता नहीं हूँ, बिकॉज आई वुड रादर स्पेंड ऑन थिंग्स विच आर नेसेसिटीज। तो अच्छा, और फिर भी मेरा आपका फैशन सेम मेरा फेवरेट सेम फैशन फेवरेट सेम ब्रांड इसलिए कौन सा मैंने है? कपड़े फेवरेट ब्रांड, इसलिए मैंने जितने कपड़े खरीदना बंद फेवरेट कर दिया, ब्रांड। ज्यादातर कपड़े मेरे वही होते नहीं, हैं here I would कि like to weigh in. Akash का fashion sense बहुत अच्छा है, यस and whenever he डेफिनेटली goes out to party, he is one of the best looking people. I can हैंडसम I है can भाई। इस चीज totally में आई assure कैन that. एग्री एक्चुअली। यस ओ एम जी बट झूठ क्यों रुचि, बोलते हो? नहीं, रुचि आकाश भाई मुझे की लगता है पर्सनैलिटी कि तो है अच्छी, ये तो मैं मानता रुचि हूँ। मुझे लगता है तुम्हें यूके से वापस आना चाहिए, एंड वी हैव टू पार्टी एंड यू हैव टू अरे शॉप फॉर मी। मैं तो वीडियो कॉल पे भी पार्टी कर लेती हूँ, तुम्हें तो पता ही है। आई नो। नहीं ठीक है, बट नहीं, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सो देखो मेरा ऐसा कोई फेवरेट ब्रांड नहीं है, बट हाँ मतलब मुझे एसिक्स और नाइकी, आई लव देम, बिकॉज एसिक्स इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स शूज, नाइकी फॉर बीइंग कैजुअल, प्यूमा कैजुअल, मुझे अच्छा लगता है। एंड मतलब मैं कैजुअल स्पोर्ट्स शूज वगैरह की बात कर रहा हूँ, बट और फॉर्मल की बात करें तो ऐसा कुछ है नहीं यार, मतलब जो कंफी लगता है ना वो चल जाता है। और मैं नॉर्मली कस्टमाइज भी करवा लेता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट दैट टॉल। तो पहले तो मैं बहुत ज्यादा करवाता था कस्टमाइज, पर अब तो मुझे फिर रियलाइज हुआ कि नहीं यार, देयर इज नथिंग अबाउट शोइंग हाइट। मतलब वो जो होता है ना कि एक बार आपको जब आप टीनेज में होते हो तो आपको ये लगता है कि नहीं, हाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर आप जब बड़े हो जाते हो तो लगता है नहीं, दिस इज जस्ट अनदर थिंग, आई थिंक देयर आर मेनी मोर वेरिएबल्स इन लाइफ विच आर मोर इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद मैंने कस्टमाइज करना छोड़ दिया, बट कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, फॉर्मल शूज में स्पेशली, बिकॉज मैं जब पर कॉर्पोरेट लाइफ में था तो आकाश बहुत भाई, ट्रेनिंग्स अच्छा रुको, करता था। एक मिनट। यू नो, हाँ जी। लाइन से पूछते हैं, एकदम ऊपर से पूछते हैं कि किसका कौन सा फेवरेट ब्रांड है। जैसे आपने जो बोला, कौन सा बोला था? नाइकी और एसिक्स। अच्छा नहीं, पैंट में जैसे क्या पहनते हो आप? जैसे कॉटन ट्राउजर्स। ब्रांड है क्या वो? अच्छा पैंट तुम ब्रांड की बात कर रहे हो? हाँ यार हाँ मैं हाँ। नॉर्मली मैं स्टिच करवाता हूँ यार। अच्छा, आप मतलब फॉर्मल पहनते हो ज्यादा करके? नॉर्मली नहीं, मोस्टली स्टिच करवाता हूँ, नहीं तो डेनिम्स में तो लेवाइस और व्हाटएवर डज यार। लिवाइस मैं अभी बताता हूँ, लिवाइस मेरा फेवरेट है। मतलब हमेशा मेरे जितने भी पैंट्स है लिवाइस है। बाकी और आई रुचि जी आप एग्री बताइए, विद आपके तो न्यूज H&M बॉय होगा। हियर। अगर डेनिम्स है तो लेवाइस से बेटर मैंने और देखा कोई है। ब्रांड नहीं हो सकता। वाओ, सो हियर यू गो न्यूज़ बॉय। न्यूज़ हेलो बॉय सर, आपकी लेवाइस पे स्टैंप लग गई है चॉइस पे। हेलो। बताओ, न्यूज़ बॉय को ग्लिच हो गया लग रहा है। आकाश भी एक क्वेश्चन था। हाँ जी हेलो। भाई, नीचे मैं खबरी ये आया बोल हुआ है, रहा हूँ, नीचे समीर आया हुआ है, समीर को जरा स्पीकर पे बुला लो, जरा समीर से दो चार बातें कर ले। मेरा क्वेश्चन ये था कि हाँ ये जी। आपने सुना कि नेमार इंडिया आ रहा है खेलने के लिए, तो आपको लगता है इससे फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को फायदा होगा, इंडिया के फुटबॉल को फायदा होगा? बिल्कुल होगा, बिकॉज नेमार की फॉलोइंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इतना टैलेंट है उस बंदे में। तो आई थिंक उससे मिलके जो बच्चे होंगे जो एक्चुअली में, बिकॉज देखो मैं आपको बताता हूँ, सो जो मेरा बेटा है, ही स्टडीज इन डीपीएस इंटरनेशनल, और उस स्कूल में फुटबॉल पे बहुत ज़्यादा जोर डाला जाता है। और मैं देखता हूँ आजकल के बच्चों को, आई डोंट नो, हमारी जनरेशन में देखो क्रिकेट बहुत खेलते थे, बट आजकल की जनरेशन में बच्चों में बहुत पैशन है सॉकर के लिए। और अगर ऐसी कोई पर्सनालिटी नेमार जैसी या मेसी जैसी या रोनाल्डो जैसी कोई भी इंडिया आता है, तो आई बिलीव वो इंडिया के बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, बिकॉज बहुत इंस्पायर करेगा, और उसकी एक झलक से ही बच्चे बहुत मोटिवेट होंगे। दैट्स व्हाट आई फील। हाँ लगता तो, और मेरे को लगता है कि कुछ टाइम में रोनाल्डो की जैसे अभी अरेबिया उसमें है ना, अल निहाल, तो वो भी आ सकता है। एब्सोल्युटली यार। हाय समीर, कैसे हो? हेलो। बढ़िया भाई, आप बोलो। क्या भाई, मतलब कितनी परेशानी है ना तुम्हें मुझसे। तो तुम्हें तो पता है हम दोनों बड़े पुराने खिलाड़ी हैं बिग बॉस को लेकर, तब भी तुम्हें परेशानी है अरे मेरे से मेरे यार। को क्या परेशानी है तुमसे यार। अरे तुम मेरे पे मतलब मेरे पे निशाने साध रहे हो आजकल यार। मैंने आप पे कहा निशाना साधा, आप लोग हम पे निशाने साधते हो अरे भाई। बट नहीं यार, नहीं समीर, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत पैशन है, पता हम्म। है। आई रिस्पेक्ट पीपल जिनका पैशन, और तुमने इतना बड़ा हैंडल बनाया, और तब अब तो तुम्हारा यूट्यूब भी बड़ा रॉक कर रहा है। ठीक है, जितना मैंने देखा है, तो ऑल ऑल द बेस्ट, एंड आई आई हैव रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु हसल। और तुमने जितनी तरह हसल करी है ना, मतलब वो मुझे पता है। आई डोंट नो यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने तुम्हें फॉलो किया है, हम्म। पर जिस तरह से तुम एक शो में पूरी जान लगा के सारी
ऑल कुडोज टू यू मैन, मतलब मेरी तरफ से तो पूरी ब्लेसिंग्स है भाई। आप लोग ही हमसे पंगे लेते, हम कहाँ कुछ करते, हम तो चुपचाप बैठते रहते हैं। नहीं नहीं यार, मैंने नहीं वैसे मेरे को भी याद है जब क्या आपने बिग बॉस 11 में, मेरे को ज्यादा याद है आपने तब से मतलब आपका एक बहुत ज्यादा वो चल रहा है, उसके बाद आपने छोड़ ही दिया था बिग बॉस ऐसे। हाँ, इस बार एक्चुअली 3 दोस्त गए थे अंदर, एल्विश, अभिषेक, आकांक्षा, तो मुझे लगा नहीं करना चाहिए, और तीनों से नहीं हुई, अभिषेक से हुई थी, आकांक्षा से हुई थी, और मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब तीनों जा रहे हैं, तो मैंने देखना शुरू किया। जब देखना, तुम्हें पता ही, जब देखते हो तो फिर आप थोड़ा सा उस चीज के लिए थोड़ा सा भावुक भी हो जाते हो, आप घुस भी जाते हो, राइट? तो उसी चक्कर में थोड़ा सा आई गॉट इन्वॉल्व। नहीं बाकी सब सही है आपका ना। मेरे को पहले जब मैं आपको देखता था ना, मेरे को ये लगता था नहीं आप एक थोड़ा अनबाइस से एक न्यूट्रल से लगते, लेकिन इस बार आप मेरे को लगे कि आप थोड़ा वन साइडेड बहुत ज्यादा लग रहे थे मेरे को। हाँ, बिकॉज तो आई टेल यू वन साइड क्यों होता है। देखो, पहले जब मैं बिग बॉस पे करता था ना वीडियोस, तो एज अ क्रिटिक करता था। अब आपने देखा होगा कि ना मैं रिव्यू करता, ना मैं अपने आप को बोलता कि मैं क्रिटिक हूँ। आप कभी नहीं सुनोगे मेरे मुंह से मैं तो क्रिटिक हूँ, नहीं। मैं सपोर्ट कर रहा था, और अपने फेलो यूट्यूबर्स को सपोर्ट कर रहा था, अभिषेक को सपोर्ट कर रहा था, आकांक्षा को सपोर्ट कर रहा था, एल्विश को कर रहा था, और सपोर्ट कर रहा था जैसे हर कोई एज अ फैन, एज अ दोस्त। अब आपका कोई भाई देखो अंदर जाता है और आप सपोर्ट करते हो, तो इसमें वन साइडेड टू साइडेड कुछ नहीं होता। ये दिस इज नॉट माई कॉन्टेंट, दिस इज वी एज यूट्यूबर्स ट्राइंग टू सपोर्ट ईच अदर मैन। एक्चुअली मेरे को ऐसा लगा ना, पहले ठीक है, पहले आपका अभिषेक की साइड दिख रहा, लेकिन जब एल्विश का गया फिर मेरा आपको कंप्लीटली वन साइडेड लग रहा। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि आप अभिषेक के एकदम से अगेंस्ट हो गए नहीं थे। नहीं नहीं नहीं। अरे अभिषेक से पूछो, अभिषेक से मेरी बात भी हुई। आई टेल यू व्हाट, देखो, जो फैमिलीज होती है ना, फैमिलीज बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं इन चीजों को लेकर। अभिषेक से मेरी बात भी हुई, पता है, हम्म। उसके शो के खत्म होने के बाद। और अभिषेक हम लोग समझते हैं यार, देखो, इनफैक्ट आकांक्षा जब अंदर जा रही थी, आकांक्षा, मैंने बोला आकांक्षा को, भाई तो अंदर कुछ ऐसा करेगी तो भाई मैं तो मतलब उसको क्रिटिसाइज कर दूंगा। एंड शी सेड हाँ, ये तुम्हारा काम है आकाश, ऑब्वियसली। तो ये जो रिस्पेक्ट होती है ना, अगर देखो, ये मेरा ओपिनियन है, अगर मुझे अभिषेक को मैं सपोर्ट क्यों कर रहा था, अब लास्ट तक मैंने सपोर्ट किया अभिषेक को, ऐसा नहीं कि अभिषेक को नहीं। बट अभिषेक की एक दो बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने बोल दिया। अब बड़ा भाई के अपने छोटे भाई को ये नहीं बोल सकता कि भाई मुझे बात सही नहीं लगी। तो अभिषेक को ऐसे लग रहा है, बट फैंडम्स जो होते हैं ना, जो फैंस होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और मैं उस चीज की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो अगर कोई बात किसी को अच्छी नहीं लगी तो यार बिल्कुल यार, आई टेक द फीडबैक, बट मैं अपनी ओपिनियन थोड़ी चेंज कर दूंगा यार, राइट? मेरी जो ओपिनियन है वो मेरी अच्छा मेरे ओपिनियन को है। बताओ, मेरे हमारे साथ क्या, नहीं वो तो सही है ठीक है, मेरे को बताओ मेरे साथ क्या हुआ था, आपको वोटिंग के रिलेटेड कुछ चला था ना। नहीं, वो हुआ क्या था, आई टेल यू व्हाट। देखो, तुम्हें भी पता है समीर, और मुझे भी पता है, सीजन 11 में भी मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे को भी पता है सोर्सेस क्या है न्यूज के, तुम्हें भी पता है सोर्सेस क्या है, मैं भी, मेरे भी है ना। हाँ। तो अब पॉइंट ये है, वो पॉइंट ये, एक्चुअली वो जो बंदा था ना सीजन 11 में जो था, हाँ, वो बंदा उसके बंदे की नहीं डेथ हो गई सीजन थी 11 वैसे, पता है छोड़ो आपको। मेरे भाई, हाँ आई नो दैट, आई नो दैट, आई नो, आई नो। नहीं मैं मेरे, एक जनरली एक बात हाँ बोल रहा हाँ, हूँ, वो नहीं जो मुझे बंदा था ना पता सीजन है। 11 में 13 में पर नहीं, डेथ 12 हो में गई तो थी। मेरी, हाँ वही मैं बोलने वाला हूँ, 12 में तो मेरी उससे बात हुई है। बट एनीवेज, ठीक है, बट हाँ उसके तुम्हें बाद पता उसकी है, डेथ लास्ट में तुम्हें कर दी पता है। है मैं भी बहुत क्लोज हूँ, बहुत लोगों के साथ क्लोज हूँ, और मुझे कई चीजें हम्म, के बारे में अच्छे ढंग से क्लैरिटी है। पर जब हम वोटिंग की बात करते हैं ना, जब हम नंबर्स की बात करते हैं, जब डेटा की बात करते हैं, 18 साल कॉर्पोरेट में बिताए, आई एम अहमदाबाद से एडवांस एनालिटिक्स हूँ, मास्टर ब्लैक बेल्ट लीन सिक्स सिग्मा में हूँ। हम्म, मिनी टैब सॉफ्टवेयर में 1 मिनट में सारा डेटा आ हम्म, जाता है, सारा सेगमेंट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। इंजीनियरिंग, डेटा इंजीनियरिंग की पूरी टीम मेरे नीचे बैठी हुई है। तो जब मैं डेटा की बात करूंगा और किसी को चैलेंज करूंगा ना, तो मैं ऐसे नहीं करता। तो ये जो 56, 46, 25, 75, ये जितने भी नंबर्स हैं, द पॉइंट इज, हम्म, जब एक डेटा में स्क्यू होता है, अब क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में एक टर्म होती है स्क्यूड पॉपुलेशन, स्क्यूड नंबर, प्रोबेबिलिटी हम्म, कर्व की बात होती है, पी वैल्यू की बात होती है। तो जब आपको डेटा में नॉर्मल हम्म, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखती और आपको डेटा स्क्यूड लगता है, तो वो मेरा क्वेश्चन है कि ये डेटा स्क्यूड लग रहा है, मतलब डेटा को जो इंटरप्रिटेशन है वो ठीक नहीं आ रहा, ठीक है, लॉजिकली ठीक नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन था, और ये मुझे हम्म। भी नहीं पता था कि किसने डाली है बात। तो नहीं देखो आपको एक चीज समझनी हाँ, पड़ेगी। सबसे पहले इस साल जियो सिनेमा ये इसको होस्ट कर रहा था। जियो सिनेमा का इस प्रोमोज इस अर्थ पे सबसे पहले मैं डाल रहा था। कोई भी मीडिया चैनल आपको नहीं मिलेगा जो यस मेरे से यस पहले यस प्रोमोज यस, डाल रहा आई था। एग्री, आई एग्री। आप इसका रिसर्च कर सकते हो। नहीं नहीं, मैं किसी एग्री को करता हूँ। प्रोमोज नहीं देते, सबसे पहले मेरे को दे। हाँ हाँ ठीक यस है। यस यस। उसके बाद एलिमिनेशन न्यूज, एलिमिनेशन की न्यूज सबसे पहले मेरे पास आ रही थी। पूरी दुनिया में कोई, हाँ एक दो बार एक्चुअली कुछ क्योंकि लोग बिजी भी होते हैं तब मैं अरे एलिमिनेशन की तो न्यूज नहीं खबरी भाई, डालता। मैं एक मिनट, आप एक थोड़ा मिनट, एक मिनट खबरी भाई। नहीं मैं थोड़ा तो क्लैरिफाई कर देता हूँ पूरा ना न्यूज भाई, उसके बाद आप बोले ना, थोड़ा सा मैं इसको एक बार अच्छे से थोड़ा वो चीज कर लेता हूँ।
तो अगर इस बार सबसे क्लोजेस्ट कांटेक्ट जियो सिनेमा के साथ था, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा था। प्रोमोज का परमिशन पहले हर किसी सीजन में हमको नहीं मिला, हम पहले कभी प्रोमोज नहीं डाल पाए। इस सीजन हमने बिग बॉस के प्रोमोज डाले, सब कुछ हमारे पास, हमारा चैनल वाइट लिस्टेड था। तो इसका मतलब यही था कि जियो सिनेमा के कुछ ऐसे इंटरनल सोर्सेस है जिनके साथ हमारे बहुत सबसे क्लोज कनेक्शंस थे। प्रोमोज अगर हमारे पास सबसे पहले आ रहे थे तो उसका कोई रीजन तो होगा ना, कि ऐसे ही कोई उठा के जियो सिनेमा के प्रोमोज हमें तो नहीं देगा। अगर एलिमिनेशन का न्यूज सलमान खान होस्ट कर रहा था, ठीक है, मान सकते हैं, तब वहाँ उधर इधर से आ जाता है न्यूज। लेकिन अगर यहाँ पे सबसे पहले न्यूज मिल रही है तो मतलब कुछ तो है ना। तो वही चीज अगर एलविश यादव के पास एक न्यूज आ रही है, वो बंदा बोल रहा है कि मेरे को 280 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, वोट्स आए हैं, उसको बोला किसने? जियो सिनेमा के हेड ने। उसका तो यही था ना आंसर, जियो सिनेमा का हेड। तो आप ये भी सोचो, अगर खबरी के पास सबसे पहले प्रोमोज आ रहे हैं, खबरी के पास अगर सबसे पहले एलिमिनेशन न्यूज आ रही है, तो मतलब या तो जियो सिनेमा के हेड के साथ मेरा कनेक्शन है, या उससे भी बड़ा कोई बंदा है जिसके साथ मेरा कनेक्शन है। कोई आम एम्प्लॉय होगा, उसको तो सीधे बोलेंगे अरे भाई खबरी के पास कैसे जा रहे हैं प्रोमो सबसे पहले, और किसी चैनल के पास तो जा नहीं रहे हैं, एलिमिनेशन की न्यूज कैसे जा समीर रही है। समीर अच्छा एक सेकंड, आपको ये चीज एक समझनी सेकंड, एक पड़ेगी। सेकंड, एक अगर सेकंड। एलविश यादव के पास मिलन वोटिंग का, मिलन या मिलन तो रुक आपको जा, एक चीज, रुक जाओ मिलन रुक जा या तो भाई, आपको एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि एलविश यादव भी झूठ बोल रहा था, उसको मिलन वोटिंग भाई सब रुक कुछ जा, नहीं पता था। मिलन भाई रुक जा, एक सेकंड समीर, बोलो। एक सेकंड थांबा। हाँ, अब मैं बोलता हूँ, ठीक है। अब द थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक आप जियो सिनेमा के टीवी शो पे या एपिसोड में एक एलिमिनेशन नहीं देखते, द इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, इसको लीक बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ लीक्ड न्यूज। आप अग्री करोगे? हाँ, लीक होती है, लेकिन एक अब से वो एक लीक, से एक से नहीं, एक से सुनो अरे तो, बाबा, इसका थोड़ा क्लोज, नहीं एडिट नहीं एडिट तो समीर, सुनो। मैं आता हूँ अरे ना, एडिट तो मैं आता सुनो। हूँ मेरे भाई, लीक मेरे अगर हो रही हो, लेकिन वो जियो सिनेमा से ही लीक होती है, कोई मेरे ऐसा भाई, बाहर मेरे का बंदा भाई, उसको लीक नहीं करता है। रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, मैं तो पॉइंट टू पॉइंट डिकोड करूंगा इस चीज को, ब्रेक डाउन करता हूँ ना अभी तुम्हारे सामने। देखो, जहां तक तुम प्रोमो की बात करो, तो तुम्हें भी पता है, चाहे पहले आए चाहे दूसरा आए, चाहे तो ये सारा मार्केटिंग, ये सारा पीआर और मार्केटिंग है चैनल का। ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आपके पास प्रोमो आ रहा है तो आपको लीक करने की न्यूज की इजाजत मिली हुई है, आपको वोटिंग के नंबर्स बोलने की पब्लिकली इजाजत मिली हुई है, इजाजत नहीं मिली हुई है आपको, ना आपके पास ऑथेंटिकली ऑफिशियली आपको बताया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन नॉट से कि यू शुड बी ट्रस्टेड 100%, बिकॉज आपको भी पता है यू कैन घुमाओ फिराओ चीजें, बिकॉज मैं भी घुमा फिरा सकता हूँ चीजों को। अब आकांक्षा की आपने बात करी है, आकांक्षा इज सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। मैंने जैसे वो ट्वीट किया, मैंने अपनी एनालिसिस पे किया, पर वो एक रात पहले बाहर हो चुकी थी। उसने इमीडिएटली मुझे फोन किया कि आकाश, आई एम इविक्टेड, आई डिलीटेड माई ट्वीट। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे इसको अपना बिजनेस बनाना हो, तो मैं आकांक्षा के साथ फोन पे भी हो सकता था रात को, और वो मैं भी लीक कर सकता था, बट आई वुड नेवर लीक इट, बिकॉज वन थिंग आई हैव इज द रिस्पेक्ट फॉर द शो। आई वुड नेवर लीक द इंफॉर्मेशन। और जब इतना बड़ा शो है, इतना पैसा खर्च कर रहा है शो पे, तो आइडली ये चीज लीक नहीं होनी चाहिए, इसको सस्पेंस बना के रखना चाहिए। तो जो कर रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ, वो गलत है। बाकी आई रिस्पेक्ट फॉर व्हाट वर्क यू डू, बट इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट फेयर। आपको एक आकाश चीज भाई, समझनी मैं पड़ेगी, एक बात आपको अगर ध्यान से ऐसा बताऊंगा। लग रहा है, अरे अरे सॉरी, थोड़ा रुक जाओ। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो गलत है, तो यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। ये ऐसी चीजें नहीं है जो हम मेकर्स की मर्जी के बिना या उनसे छुप के चीजें करते हैं। इसमें उनका भी एक इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। इससे शो को टीआरपी हाइप ऑन सोशल मीडिया मिलती है। तो ये कहीं से मार्केटिंग गलत होती है। नहीं है, ये सब ऐसी। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये लीक्स हैं, हम मेकर्स का शो को कुछ नुकसान कर रहे हैं, तो यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। मेरे ये भाई, चीजें आप अगर होती नुकसान है, नहीं तो कर रहे, इससे मैंने खुद उनके ही शो बोला को ही मार्केटिंग कर रहे हाइप हो। और टीआरपी मिलती है, और उनकी मर्जी से होता है। ये बिल्कुल छुप के बिल्कुल, चीजें नहीं होती, नहीं जब नहीं तक नहीं 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 मेकर्स नहीं को नहीं, मर्जी, इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक लीक नहीं होगी चीजें। नहीं आई टेल यू, मर्जी से नहीं होता। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मेकर्स आपको नहीं बोल रहे करने को। फर्स्ट ऑफ झूठ ऑल, बोल अगर रहे आकांक्षा हैं। आपके बाहर पास क्या नहीं, गारंटी नहीं बोलते हैं? अगर मैं बोलता एग्जैक्टली हूँ उनकी एग्जैक्टली मर्जी से होता है, एग्जैक्टली, आप मुझे अथॉरिटी लेटर दिखाओ, चलो आप प्रिंट करो लेटर क्यों ट्विटर दिखाऊं पे। मैं? हाँ, आप आप ये मेरे को बोलो कि बताओ, मेरे अगर को लीक नहीं, करने की इजाजत दी है, मेरे को वोटिंग के नंबर इजाजत दी है जियो सिनेमा ने, एंडोमोल ने। आप हम्म दिखाओ लेटर कहाँ है आपके हम्म पास, क्या कॉन्ट्रैक्ट है आपका उनके साथ? सबसे पहले एलविश यादव से ले लो मैंने लेटर, सबके जिसने कॉन्ट्रैक्ट्स बोला मेरे देखे को हैं। दो। देखो, मैंने एलविश सारे यादव ने कंटेस्टेंट्स बोला के, एक 280 मेरी बात मिलियन है, सुनो, उससे मेरी लेटर बात सुनो, मांगो। समीर समीर, एलविश मैंने यादव को सबके बोलो ना कॉन्ट्रैक्ट्स लेटर पढ़े हुए दिखाए, हैं। उसको कैसे पता 280 अभी मिलियन? आता हूँ, मैं एलविश बोल रहा यादव हूँ पे, वो झूठ बोल रहा है, बंदे को भी आ रहा हूँ, 280 वोट्स आए एलविश थे। यादव पे भी आ रहा हूँ मेरे एलविश भाई। यादव को 280 वोट्स आए थे, उसने बोला स- 280 मिलियन आए। जब वो समीर, झूठ बोल एलविश यादव सकता है, पे आ वो रहा कैसे हूँ, झूठ बोल रहा है? समीर, एलविश यादव पे आ रहा और हूँ। दूसरी चीज, एलविश यादव पे हम क्यों भरोसा करें? हम पे भरोसा करने के मैं रीजन फिर आपको एलविश दे रहा हूँ, यादव, एलविश क्योंकि मैं यादव, एक एलिमिनेशन सेकंड, न्यूज एलविश सही यादव की दे रहा हूँ, डिस्कशन मैं करेंगे हम प्रोमो लोग। सही दे रहा हूँ।
एलविश यादव की बात हम्म। करेंगे हम, मैं ये कह रहा हूँ मैंने पहले मेरे को कंटेस्टेंट्स के बताओ, बहुत एलविश सारे यादव ने कंटेस्टेंट्स जो के। बोला स्टेटमेंट की मेरे को 2 आप मेरे को अरे एक स्टेटमेंट बोलो, आ रहा हूँ एलविश मेरे यादव ने बोला भाई, मेरे को आ रहा 20 हूँ, मिलियन वोट मिले, वो सही है आ रहा गलत हूँ, है? आ हाँ रहा या हूँ। ना? अभी अर्नब गोस्वामी की तरह हाँ डिबेट या मत ना करो मेरे बोलो, साथ। मेरी तरफ यस और मेरे नो। मेरे एलविश मेरे यादव ने से बोला मेरे को मेरे 280 से मिलियन अर्नब वोट मिले, गोस्वामी की वो तरह सही है डिबेट मत गलत है? करो समीर। दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। ठीक है, अबे आई मेरे एम से जस्ट आस्किंग रिस्पेक्टफुली अ बात करो, क्वेश्चन। नहीं एलविश यादव रिस्पेक्टफुली ने अगर बात बोला करो आप। 20 मिलियन वोट्स है, वो सही है या आ रहा हूँ गलत उस पे, आ रहा हूँ उस पे, आ रहा हूँ उस पे। है? आ जाओ। बात तो सुनो जो मैं बोल रहा हूँ पहले। एक क्वेश्चन को 10 बार रिपीट करने से क्या हो जाएगा? अर्नब गोस्वामी करता है, वो भी पाकिस्तान के लोगों से। हम तो एक देश के हैं और भाई हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने बहुत सारे कंटेस्टेंट्स के पढ़े हैं, और सारी टर्म्स एंड कंडीशन, पेनल्टीज, जो रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन सारे क्लियर हैं। ठीक है, विद द कंटेस्टेंट्स, विद द मीडिया पार्टनर्स भी, जिनको प्रोमोज मिलते हैं उनके भी कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे पास हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक न्यूज लीक करने का कॉन्ट्रैक्ट कहीं नहीं होता। आपको जो प्रोमो मिलता है वो मार्केटिंग के लिए होता है और ऑफिशियल होता है। आपको पहले आ जाता होगा बिकॉज प्रॉब्ली यू आर क्लोज टू समबडी, बट दैट डजंट मीन कि आपको अथॉरिटी है कि आप न्यूज लीक करो या आप वोटिंग नंबर्स लीक करो। एल्विश को कहां से पता चला है एल्विश सच्चा है झूठा, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता वो सच्चा है झूठा, मैं उसको सच्चा नहीं बोल रहा। मैं वहां भी डाउट में हूं कि वो वोटिंग नंबर ठीक है या गलत है, बट इतना हमें पता है कि एल्विश यादव इज द विनर ऑफ दिस पोल। अब वोटिंग नंबर 10% है, 20% है, 50% है, हु केयर्स, बिकॉज वो ऑथेंटिक सोर्स से नहीं आया। उसने बोला एल्विश ने वो जियो सिनेमा हेड बता रहा, पर एल्विश यादव ने बोला ना, वो जियो सिनेमा हेड ने थोड़ी बोला। मैं तो उसको भी डाउट करता हूं। ऑब्वियस सी बात है ये तो। जब तक ऑथेंटिक सोर्स से नहीं आएगा, हाउ कैन यू ट्रस्ट इट? कोई भी ट्विस्ट कर सकता है इस चीज को तो। बट फिर आपको एक आप पे क्वेश्चन आता है ना, अगर आप हमारी वोटिंग पे क्वेश्चन कर सकते हो, आपने उसी टाइम एलविश यादव की वोटिंग पे क्वेश्चन क्यों नहीं किया? हमारे लिए अगर बोल सकते हो कि नहीं ये ऑथेंटिक नहीं है, झूठ है, अरे जब आपकी एलविश यादव ने बोला था उसी टाइम आपको आपकी ट्वीट बात पे करना नहीं चाहिए, किया, एलविश यादव झूठ आपकी बोल रहा बात है। पे नहीं किया मैंने, वजाहत के ट्वीट पे किया था। हाँ उसी पे है, वो भी मतलब हमारे सोर्स नहीं के तो थ्रू ही वो हमने वो वजाहत न्यूज कौन की है? थी। कौन है वजाहत? वो उसने खबरी की हमारी टीम में न्यूज है। उठाई थी ना। हाउ नहीं, वुड उसने आई नो? हमारी हाउ न्यूज वुड आई उठा नो? के डाली थी भाई, देखो अगर मुझे क्योंकि पता वो होता ना सोर्स ऑफ समीर, न्यूज हम ही थे। सोर्स समीर ऑफ अगर न्यूज मुझे हम ही थे पता हो उसके। ना, पता होता ना कि सोर्स ऑफ न्यूज तुम हो, तो मैं तब भी बिलीव करता। समझ में आ रहे हो आप? और मुझे अच्छा। पता होता कि ये खबरी के हैंडल से आई है, आई वुड हैव स्टिल थॉट कि हाँ चलो फिर बनता है। ठीक है, फिर बनता है इसको बोलना, इसके बारे में बात करना। समझो इस बात को। पर अगर वहां से कोई भी टॉपिक उठ ही के खत्म हो गया। एक्चुअली पर मेरे को ऐसा हाँ, लगा था कि हाँ, नहीं, एक्चुअली यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप मेरे को लगा आपने शायद मेरा ट्वीट देखा और आप इसलिए बोल रहे हो कि नहीं ये झूठ है वो। मैं भाई अगर तुम्हें आपको फॉलो नहीं पता ही नहीं करता, तो बात टॉपिक ही खत्म हो जाता। तुम्हें मैं फॉलो ही नहीं करता, पर मैं फॉलो करना जरूर चाहता हूँ आज के डिस्कशन के बाद। नहीं समझ ठीक रहे हो? है। देखो देखो एक चीज होती है, देखो तेरे जो रिस्पेक्ट होती है ना वो कमाई जाती है, वो कन्फ्रंटेशन से कमाई जाती है, प्यार से कन्फ्रंटेशन। जो एक लॉजिकल कन्फ्रंटेशन होती है उसमें लॉजिक होता है, और आज हमारी जो कन्फ्रंटेशन हुई वो ऐसे हुई कि आपने मेरी बात सुनी, मैंने आपकी बात सुनी, ये होता है तरीका। तो इससे रिस्पेक्ट बनती है। रिस्पेक्ट बनती है तो आप एक दूसरे को फॉलो करते हो, राइट? तो ठीक है, मतलब, और मैं तो आपको पहले ही बोल दिया भाई, द वे यू हैव ग्रोन इन लास्ट 5 years इज कमेंडेबल मैन, और मेरे को पूरी रिस्पेक्ट है ऐसे बंदे की जो हसल कर रहा है और जो ग्रो कर रहा है। तो ऑल द बेस्ट टू यू मैन। बाकी आपका हमारा कनेक्शन तो बहुत पुराना है, वो है अच्छा एग्री, नहीं बट नहीं हाँ बीच खबरी में। भाई, मैं एक बात जरूर से अच्छा बताना बोलो। चाहूंगा कि मैं बाकी वोटिंग ये सब पता नहीं मेरे को, बट यस, जब ये फिनाले के एक हफ्ते पहले जो था वो उसका प्रोमो आउट हुआ, ठीक है, आपके उसमें आया था ट्विटर अकाउंट पे। फिर मैं जाके देखा, एंडे मॉल में गया, जियो सिनेमा में गया, नहीं मिला। और मैं नहीं, वो बाकी नेक्स्ट डे और भी आया था, बाकी हफ्ते को नेक्स्ट डे आया था, मेरे पास पहले नहीं, दिन आया बाकी था। मुझे पता नहीं, मैं और चीज़ें बहुत सारे सर्च किया कि कहाँ मिलेगा ये, जहाँ से तुम्हें मिल रहा है, बट कहीं मुझे नहीं मिला। एंड मैंने सोचा नहीं यार, ठीक है, सही है भाई। मिलन मिलन नहीं, अब खबरी नहीं मिलेगा वो। और आप एक बात मैं आपको बता देता हूँ। हाँ आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, खबरी, न्यूज बॉय, न्यूनमैन में कोई डिफरेंस नहीं। आप कहते हो ना जो गलत है गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो, तो मैं आपको एक ब्लंटली एक चीज बोल देता हूँ। खबरी समीर का तो चलो, और मैं एक और बात बताता हूँ, आज खुले उसमें बोलता हूँ, खबरी को इतने लोगों ने कॉपी किया है। आइडियली खबरी को उनको कॉपीराइट देके कोर्ट में घसीट लेना चाहिए। कितने लोगों ने इसका लोगो यूज किया है। इस बंदे ने मेहनत से, ये जो येलो वाला आप लोगो देख रहे हो, मेहनत से ये लोगो बनाया है, और ये कोई वो नहीं है कि किसी डिजाइनर कंपनी को दिया है। मुझे तो लगता है समीर ने खुद बनाया है, इसके किसी फ्रेंड ने बनाया होगा। ये नहीं कि बहुत पैसे इन्वेस्ट फैन करके ने इस बनाया एजेंसी। था एक्चुअली। हाँ एग्जैक्टली। पर इतने लोगों ने हर सीजन में इस लोगों को कॉपी किया है, पर कोई भी इस तरह से हासिल नहीं कर पाया। एक बिग बॉस तक है, एक चैनल हैंडल, और एक खबरी है। इन दोनों ने हासिल करी है, और सबसे ज्यादा इस बंदे ने हासिल करी है, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी करी है। ठीक है, कंटेस्टेंट्स की फैमिली से भी करी है। ठीक है, तो हमें पता है, हम लोग पुराने खिलाड़ी हैं इस चीज में।
बट ये कोई डिफरेंस नहीं है न्यूज बॉय, न्यूयॉर्क मैन और खबरी में। आई टेल यू व्हाई, जो की चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। आप जो 24/7 में हो रहा है, एपिसोड आया नहीं, सारी न्यूज आप अपने उसमें चैनल पे दे दी। हालांकि मैं आपको बताता हूँ मिलन कि मैं एपिसोड नहीं देख रहा, मैं 24/7 नहीं देख रहा, मैं न्यूयॉर्क मैन देख रहा हूँ, न्यूज बॉय देख रहा हूँ, जिससे मुझे सब कुछ पता चल जाए। पर आप इसको ऐसे देखो, जो शो इतना बड़ा शो है, जिसमें इतने कैमरा लगे हुए हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, 24/7 देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इट्स नॉट राइट फॉर द प्लेटफॉर्म, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म का जो रियल ऑडियंस है ना, उसका सारा मजा खराब हो जाता है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोई ना कोई तो ऐसा सोर्स होना चाहिए जहां से अगर आप पूरा 24/7 तो देखोगे नहीं, तो आपका, आप दोनों के, आप तीनों के, मैं कहूंगा इस बार तो बिग बॉस OTT 2 में स्पेशली न्यूज बॉय, न्यूयॉर्क मैन और द खबरी, और आप इन तीनों को फॉलो कर रहे हो, तो फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा, बिकॉज सबके पास इतना टाइम नहीं होता। बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कई बार ना कुछ चीजें सस्पेंस में रखनी चाहिए, मतलब आप तीनों को भी कुछ चीजें, अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये ना स्पाइसी चीज है, तो शो की रिस्पेक्ट के लिए आप उस चीज को सस्पेंस में रख दो, उस चीज को मत बताओ, जिससे ना वो एंगेजमेंट, नहीं और आपको भी इससे बहुत बेनिफिट होगा। भाई एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, हम सोचते हैं अगर हम सस्पेंस रख दें तो हमसे पहले ऐसे ना हो कि कोई और वो न्यूज डाल दे। यहाँ पे एक्चुअली कंपटीशन चलता है न्यूज का, जो भी नहीं, अपडेट आपको आता है आकाश भाई, हम आपको ना नहीं डालें लगता तो कि कोई और आकाश डाल भाई, सकता है। आपको नहीं लगता कि हमारे पास न्यूयॉर्क में न्यूज भाई के पास नो डाउट एक यूट्यूब कम्युनिटी जुड़ी हुई है, नो डाउट आप एग्री करो डिसएग्री करो, बट एक यूट्यूब कम्युनिटी जुड़ी हुई है, जो कि सारे यूट्यूबर्स देखते हैं, या फिर सारे ऑडियंस भी एक जुड़े हुए हैं, एंड उनकी वजह से भी थोड़ा सा हाइप बना है शो का। नो डाउट, आपको नहीं लगता कि TRP हमारे वजह से भी थोड़ा, बिल्कुल मैं नहीं बिल्कुल, नो मानता। डाउट नो डाउट नो डाउट, बिल्कुल बिल्कुल। और खबरी को भी मिली होगी यार आपसे, और यस आप दोनों को खबरी से मिली होगी, बिकॉज कुछ न्यूज आपने इनकी ली होगी, कुछ खबरी ने यस आपकी यस उससे ली होगी, बिकॉज यस यस ये मैंने तो नहीं ली कोलैबोरेशन का इनकी, जमाना लेकिन है। हाँ, इन्होंने डेफिनेटली ली होगी मेरे से। नहीं मतलब न्यूज नहीं, मतलब जैसे एक सारांश होता है ना 24/7 का, हर कोई नहीं देख पाता है, एक सारांश नहीं में देख एक बंदे ने सकते। बात यस करी, यस बहुत ऑन पॉइंट तुम दोनों, मतलब न्यूज बॉय, न्यून, बहुत ऑन पॉइंट वीडियोस होते थे इनके, कि मतलब सारा चीज आपने पूरे दिन नहीं देखा, पर आपको 10 मिनट में वो बात पता चल जाएगी। नहीं एक्चुअली न्यूयॉर्क में न्यूज बॉय का मैं इतना बोल सकता हूँ, मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट इन जनरल बोल रहा हूँ कि इनके पास जो भी न्यूज होती थी वो ये होती थी कि जो सोशल मीडिया पे आ जाती थी उसको ये उठा के फिर यूट्यूब पे डालते थे, लेकिन हम जो डालते थे हाँ। वो लीज वो किसी के पास नहीं होती थी न्यूज। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक एक देखो, आपका नहीं कंटेंट है न्यूज को लीक करना, न्यूज बॉय हम्म। न्यून मैन का कंटेंट है उस न्यूज को समराइज करना, मतलब पूरे दिन हाँ में जो हुआ उसको एक्चुअली समराइज करके इन्होंने 10 मिनट में बता दिया। नहीं खबरी भाई, देखो भाई, मैं अब आपको छूटने बोलूँगा, 2 बंदे हम रख लेंगे, एक तो नाइट शिफ्ट में रख लेंगे, एक उसमें रख लेंगे बंदे, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे मिल जाती है, तो क्या दरकार है भाई? एक बात बताओ, 2 बंदे हम हायर नहीं कर सकते कि जो दिन भर देखे बिग बॉस, रात में देखे? आपको नहीं लगता कि हायर कर सकते भाई, खबरी भाई? नहीं एक्चुअली होते हैं, हमारे पास नहीं है तो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं यूट्यूब पे जितने भी बिग बॉस के रिलेटेड चैनल्स हैं सबसे हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, और वो लोग हायर करते हैं स्पेशली इस चीज के लिए कि उनको लाइव फीड देखना, और उनको सैलरी देते हैं 10-15 हज़ार मिलता है, 2 हाँ, शिफ्ट रखते हाँ, हैं, एक मॉर्निंग का वही, रखते हैं एक इवनिंग का रखते हैं। वही। होता है ऐसे रखते हैं, बाकी जो चैनल्स हैं वो रखते हैं 2 बंदे खाली लाइव फीड देख के आपका अपडेट देनी। रुचि जी प्लीज, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, क्या बोल रही हैं आप, प्लीज बाकी लोग भी बोले गो यार। अहेड। मैं अच्छा, रुचि एक्चुअली जी के पास थोड़ी काय भाई देर के पास आ पहले मैक्सटर्न भी जब यहाँ पे थे तो उन्होंने भी ये बोला था कि उनको बोला गया कुछ कुछ वीडियो कंटेंट अपना डिलीट करने के लिए, क्योंकि वो किसी से मिलता जुलता था या वॉटेवर, ऐसे कुछ बात चल रही थी थोड़ा टाइम पहले। और अभी जो डिस्कशन चल रहा है उसको लेके भी अगर मिलता-जुलता कंटेंट भी दो, क्योंकि मैं बहुत नई हूँ इन सब चीज़ों के लिए, तो मैं बस मेरी इस सजेशन को या जो भी है एक उत्सुकता समझ लेना या कुछ भी, नासमझी समझ लेना, बट मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि अगर 2 लोग एक जैसा कंटेंट भी डाल रहे हैं, तो 2 अलग-अलग लोग अगर उसको डालेंगे तो वो उसको अपना बनाकर डालेंगे, उनकी तरीके बहुत अलग होंगे, चाहे बात सेम हो, लेकिन एक जो इंडिविजुअलिटी होती है हर इंसान की, उस इंडिविजुअलिटी के साथ जब वो मिक्स होगा तो वो अलग कंटेंट की तरह ही पेश आएगा, जब वो बन के आएगा तो। तो आई थिंक इस चीज़ पे लड़ना, झगड़ना और डिलीट करवाना दूसरे की वीडियोज़, ये बहुत छोटी बात लगती है। इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आप साथ में हैं यूट्यूबर्स, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए आई थिंक। 100% कोलैबोरेशन का जमाना है, कोलैबोरेट करो, दूसरे की जीत में अपनी हार मत मानो, दूसरे की जीत में अपनी जीत मानो, सब साथ में जीतोगे। अच्छा, इसका हमें बताइए,
स्काई बेट। आकाश सर, मेरा एक क्वेश्चन है इस पूरे टॉपिक पे। जैसे अपने खबरी हैं, इनका तो हम समझ सकते हैं कि अंदर क्या कहते हैं, प्रोडक्शन टीम में कोई सोर्स है, वहां से खबरें आ रही हैं। पर एल्विश को जब ये बात पता चली, जो क्या कहते हैं, जो शो बना रहे हैं उन्होंने डायरेक्टली बताया, जो हेड हैं, तो आपको नहीं लगता ये बात ज्यादा क्रेडिबल है रादर देन अ पर्सन जो हमें चीजें बता रहा है जो एक लीक के थ्रू आ रही हैं? क्योंकि नो अगर खबरी आपको एक चीज ऑफिशियल नो होते, समीर मैं समीर मेरे से आपको क्वेश्चन है, नहीं मेरे से एक क्वेश्चन है, सेकंड रुक समीर जाओ। सर प्लीज, मैं अच्छा उनसे ठीक बात है, करूं। उसके बाद मेरा भी अगर फिर रिप्लाई सुन लेना। अगर खबरी भाई ऑफिशियल होते तो वो तो जियो सिनेमा के कई सारे पोस्टर्स या फिर प्रोमोज में हमें नीचे कहीं ना कहीं दिख जाता उनका लोगो। तो मुझे लगता है कि अगर ये डायरेक्टली ऐसा कह रहे हैं कि एल्विस झूठा है, तो वो तो काफी गलत बात है ना सर। नहीं नहीं, बट आई टेल यू, ठीक, मैं आपको अपनी ओपिनियन बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक हमारी कॉन्वर्सेशन कल आपको यूट्यूब पे मिली जाएगी, तो मैंने उसमें साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है, बट खबरी स्टिल क्रेडिबल। जब क्रेडिबिलिटी की बात आती है तो समीर और समीर का काम, क्रेडिबल क्रेडिबल क्या होता है? क्रेडिबल मतलब जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, और उसका मतलब ये नहीं है वो ऑफिशियल सोर्स है, ठीक है। और आई थिंक इस चीज को उस पे ही पॉइंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल रोक देना चाहिए। मुझे लगता है किसी के काम को उतना मत क्रिटिसाइज करो, बिकॉज अंदर खाने बहुत चीज होती है, तो शायद समीर भी नहीं बोल पाएगा ना मैं बोल पाऊंगा, ठीक है। तो उसको वहीं रोकते हैं फर्स्ट। सेकंड, एल्विश पे हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं? नहीं। अगेन सेम चीज है, वो एल्विश ने बोला है, जो मैंने समीर को भी बोला इन माय रिस्पॉन्स टू व्हाट ही वाज सेइंग, कि वो तब भी वो ऑफिशियल डेटा नहीं है। इफ ही इज कोटिंग समबडी, पर आपने क्या वो बात सुनी है? नहीं सुनी। तो आप एल्विश पे भरोसा कर सकते हो, अगेन बिकॉज हमें पता है एल्विश का कैरेक्टर ऐसा नहीं कि वो झूठ बोलेगा, तो क्रेडिबिलिटी है। आप क्रेडिबिलिटी उसको क्रेडिबल मानोगे, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो ऑफिशियल नहीं है, तो आप उसको ट्रस्ट उतना ही करो जितनी आपको क्रेडिबिलिटी उस बंदे की लगती है, उतना। दैट्स इट। आई एग्री विद यू। अच्छा, प्रियंका जी या फिर अमन में से किसी बताइए, क्योंकि बहुत बार स्पीकर में है, बताइए। या मुझे एक चीज बोलना है कि बिग बॉस इज नाउ ओवर, सो लेट अस जस्ट स्प्रेड पॉजिटिविटी और एक दूसरे को लव दो, तो ये नेगेटिविटी से दूर हो जाओ। और एक लास्ट मैसेज मेरा पांडा गैंग से है, अगर आप लोग जिया को अगर हेट दे रहे हो ना, तो आप लोग सबसे बड़े बेवकूफ लगोगे, बिकॉज उन दोनों का आपस में सही है, अभी दोस्ती नहीं, है आप जो बात भी है। कर रहे हो बिग बॉस नहीं खत्म कर नहीं लो, नहीं, अभी फिर हेट आप नहीं दे पांडा रहे किंग भाई, बोल दिए। हाँ, तो हम मनीषा हेट फैंस नहीं को दे मैं रहे। कुछ नहीं बोलूंगी। इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट फॉर पांडा गैंग टू जस्ट नॉट स्प्रेड हेट अगेंस्ट जिया, क्योंकि उन दोनों नहीं का नहीं, हम लोग हेट देखो, नहीं फ्रेंडशिप। पहुंचा रहे हैं भाई। नहीं, यू नो, आप अगर आप बहुत पांडा बहुत ही ज्यादा गैंड को गलत हो। बोल रहे हो आप तो अगर आप बहुत ही ज्यादा गलत हो, इफ अगर आप सिर्फ पांडा गैंग को बोल रहे हो, आप गलत हो, ठीक हाँ, है। गलत है इसमें। नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ मनीषा सबसे फैन को पहले मैं कुछ सुनो बोलना इधर, नहीं चाहती, नहीं वो लोग इधर तो सुन हिट लो, मैं देते ही आपको रहते रिप्लाई हैं। करता हूँ भाई। पांडा गैंड को आप टारगेट नहीं कर सकते। अगर कोई सबसे टॉक्सिक फैंडम है, कोई सबसे ज्यादा अब्यूज देता है, तो वो जिया वाला फैंडम है। मैंने अपने ट्वीट्स में देखा है खुद। तो पांडा गैंड को टारगेट मत करो, आप जिया फैंडम को बोलो कि ये हिट करना छोड़ दो, वो इंस्टिगेट करते हैं नहीं, लोगों अगर को। आप बोल नहीं रहे हो नहीं, सबसे वो ज्यादा, नहीं ये नहीं, मैं खबरी बोल भाई, रहा हूँ अगर भाई, आप ये सबसे अगर ज्यादा पांडा हेट, गैंड को टारगेट नहीं करे नहीं, तो यू मैं नो, जिया के नहीं लिए नहीं, खबरी बोलूंगा। भाई, खबरी भाई, अगर आप सबसे ज्यादा हेट की बात कर रहे हो, तो आप गलत हो, समझ रहे हो। नहीं, जिस तरह ये पांडा गैंड के अगर गैंग के लिए अगर ये बोल सकते हैं, तो मैं जिया के लिए क्यों ना बोलूं? तो कोई हेटेड अगर मैंने जो अपनी आंखों से देखा, मैंने अभिया फैंडम को देखा जिया वाली शंकर वाली साइड वाले से। नहीं नहीं, अगर आप सबसे ज्यादा हेट की बात करो, then फिर आप डेफिनेटली नहीं, गलत जिस तरह अगर ये पांडा गैंग को टारगेट कर सकते हैं, हम क्यों नहीं बोल अरे सकते मैं इनको भी जिया टारगेट वाली नहीं कर करते रही हैं? हूँ, मेरे को बोलने तो दो यार खबरी। नहीं, अरे आप आप नहीं बोल मुझे सकते ना कि पांडा गैंग को बोलो जिया को हेट मत दो। इससे अच्छा जिया फैंडम को बोलो कि उसको हेट अरे मत दो। अभी मेरी बात तो अभिषेक कंप्लीट अभिषा होने वालों दो को। ना, पहले मेरी लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। हम लोग ग्रुप चैट में हमेशा बोलते हैं कि किसी के अगेंस्ट हेट नहीं देना है, लेकिन अभी मनीषा या अभिषा, जिया या अभिया, उन दोनों का चलता 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 ही रहेगा, कभी ना कभी खत्म होगा। सिर्फ जिया वालों को जो पैंडा गैंग है, फुकरा इंसान के जो फैंस है, उनको सिर्फ ये मैसेज है। और आप जो तो बोल रहे हो ना गलत है जिया, ना। मैं वो पांडा गैंग से गलत दे रहे हो आप। हम तो करते नहीं है हम भी हेट, है तो भाई वो जिया पांडा वाले गैंग कर रहे से। हैं। अरे आप अकेले थोड़ी हो। तो आप कैसे कैसे बोल रहे हो कि पांडा गैंग? बोलो ऐसे तो आप कुछ सम पांडा डायरेक्ट, गैंग। पैंडा, अच्छा ठीक है, ऐसे आप हाँ, सम डायरेक्टली बोलो, नहीं और बोल साथ सकते में ये भी प्रियंका बोलो जी। कि माय बैड, कुछ मोस्ट कुछ ऑफ द पैंडा जिया गैंग। फैंस। प्रियंका हाँ, जी, आप कुछ हाँ, तो वो ऐसे पैंडा कह रहे गैंग, हर डायरेक्टली नहीं बोल फैंडम में कुछ है सकते ना कुछ ऐसे। इतना है, ही। ऐसे ऐसे नहीं कि कुछ पूरे। तो कुछ फिर की सब बात कर सब रही हूँ, सबकी फैंडम में बात है नहीं फिर। कर रही हूँ। और एक और चीज ऐसा हर खबरी, एक आपने फैंडम जो में बोला आपको ना उस मिलेंगे। दिन, जो, हाँ, वो एक थी मेहर थी उसका नाम, उसने बोला था, उसको हम बहुत लोगों ने सपोर्ट नहीं किया है। हम लोग ग्रुप में यही बात करते कि अभिषेक के खिलाफ कोई हेट नहीं देगा, क्योंकि अभी मैंने वो देखा दोनों है उसको, फ्रेंड्स है, कितने तो लोगों हमारे ने तरफ से सपोर्ट किया उसको। तो इनफैक्ट खुद जिया शंकर ने सपोर्ट किया, आपको और कौन करेगा? तो ये अरे मैं नहीं, हमको बोलो भूल उसने मत। गया है सपोर्ट कि नहीं फिर कौन सबसे किया सा ज्यादा है। हेट हेट कोई वाला फैला रहा है, फिर रिप्लाई जिया है। शंकर पे फैला रही है। एक अब्यूज
एक ट्रॉलर को अगर वो सपोर्ट कर रही है तो फिर जिया शंकर खुद इन्वॉल्व, सबसे बड़ी अगर कोई ट्रॉलर हो जिया शंकर आती है फिर, क्योंकि उसने उसको सपोर्ट किया है उस बंदी को। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि मैंने सुना अगर है, वो लोग ऐसा करते तो हम लोग प्यार देंगे, उसने ये बोला था। हाँ आप उसने अगर बोला कि स्पेस की वो लोग बात कर रहे ट्रॉलर हो हैं, वो लोग ऐसे हैं वैसे हैं, तो आपने बहुत अच्छे से उनका आंसर किया, मैंने वो सुना है। उसका रिप्लाई ये था, जयशंकर ने उसको सपोर्ट किया, उसको मोटिवेट किया कि हाँ आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए। आंसर्स अच्छा क्या दिए उसने? प्रियंका जी ट्रॉल्स आप, किया। मिलन अच्छा भाई मेरे को एक प्रियंका जी बात आप, बताओ, आपके अच्छा स्पेस सुन में हो एक क्या रहा मिनट है? एक मिनट के कबले, सॉरी प्रियंका जी आप जिया की फैन हो? हाँ जी। ठीक है, मैं भी फैन हूँ जी। कौन बोल रहे हैं यहाँ पे? मैं सबको हटा दूंगा, बताओ। हटाओ हटाओ, मेरे को हटाओ, फिर मैं तुमको बताता हूँ मिलन भाई। एक मेरे एक पांडा अरे चीज गैंग मिलन बोलना भाई है, मेरी बात सुनो, मैं दिन हटा में दूंगा 65 केकेएल भाई। गालियां खा रहा खबरी को हूँ। मेरे को एक हाँ बोलना है। मैंने किस अगर आपको लगता है नहीं जिया आप मेरी ऐसी बात है ना, सुनो, तो आप आपने एक जो बार उससे, बोला मैंने सुना, अब आप मेरी बात सुनो। हाँ आपको लगता है हम हेट हाँ फैला रहे हैं? हेट फैलाना और ओपिनियन रखने में अपना अपना एक फर्क होता है। हमने ओपिनियन रखा, हमने स्पेस बना के रेट नहीं किया, हमने किसी को जाके ये नहीं ट्वीट किया कि ये ऐसा बोल रहा है, जाओ लग जाओ, ये नहीं किया हमने। हमने एक गाली नहीं दी किसी को। आपके नहीं आपके व्यक्ति मेरे कमेंट सेक्शन में क्या क्या लिख रहे, मेरा फोटो मॉर्फ कर रहे। मिलन भाई तुमको मेरे सब कुछ भेजूंगा मैं तुमको नहीं व्हाट्सएप नहीं पे। मेरे को बोल रहे हो क्या अभी आप? तुमको नहीं बोल रहा हूँ, ये अच्छा अभिया अच्छा अच्छा। वाले खबरी भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अभिया वाले ना वन ऑफ द टॉक्सिक फैंडम में से एक है भाई। एक तो अभिषेक का नाम भी यूज करना है इनको, और दूसरा अभिषेक को ही गाली देना है, उसके फैमिली को भी बोलना है। ये है भाई। राहुल वैद्या के साथ गाना आ रहा है नहीं जिया जी का, उसमें केकेएल भाई, मैं हैशटैग ऐसे अभिया मैं चला रहे बायस नहीं होऊंगा, बट टॉक्सिक में ना 4 फैंडम है। हैं। नहीं नहीं, ठीक ये है, बोल 4 कौन है रहा है? ये कल का लौंडा ये बोल रहा है ना? केकेएल। हाँ यही तो कल का प्लीज लौंडा। आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप क्यों नहीं प्लीज चुप हो बोलूंगा? जाइए, आप मेरे मत पास बोलिए। मुंह है, मैं क्यों नहीं बोलूंगा? आप पहले स्टार्ट करते तो आपको सुनना भी मैंने पड़ेगा। स्टार्ट किया, आप मैं स्टार्ट क्या मत स्टार्ट कीजिए, किया आप भाई? सुनोगे भी नहीं। जो मेरे को फेक आकाश भैया मेरे को एक बात बताओ, मेरे को अगर कुछ फेक लगता है तो मैं फेक ही बोलूंगा ना। यार देखो केकेएल, फर्स्ट ऑफ हाँ ऑल मैं ये बोलना चाहता हूँ, जितना भी लोग पांडा गैंग के लिए कुछ बोल रहे हैं, मैं आपको एक आकाश चीज भैया, मैं बताऊं। आपसे बस जो पूछ रहा हूँ उसका बताओ नहीं ना मेरे भाई कि केकेएल, एक सबका अपना सेकंड, अपना के ओपिनियन होता है कि केकेएल नहीं, ये बताओ। केकेएल हाँ केकेएल रुक जाओ। मैं ना जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं एक चीज कवर करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट से व्हाट आई वांट टू। तो मेरी एक चीज है जो मैं पांडा गैंग के बिहाफ पे बोलना चाहता हूँ सबको, कि ट्रिगर्ड और प्रेरणा और जितने भी मतलब लोग ट्रिगर्ड इंसान को यूट्यूब कम्युनिटी से सपोर्ट कर रहे थे, सॉरी अभिषेक को, मुझे लगता है बहुत ही प्यारे ढंग से, स्वीट ढंग से सब लोगों ने अपनी चीज रखी है। और मैंने इन स्पाइट ऑफ मी सपोर्टिंग एल्विश एट द एंड, मुझे कभी भी किसी ने भी किसी भी चीज पे हरास नहीं किया, कुछ भी चीज नहीं बोली। बट मुझे लग रहा है कि जो एक बचपना है ना, ये जो हैशटैग्स का बचपना है, ये और जो एक्चुअल क्रिएटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई जिया को सपोर्ट कर रहा है, ओनली जिया को, या कोई बस एल्विश को सपोर्ट कर रहा है, बस ओनली अभिषेक को सपोर्ट कर रहा है, वर्सेस कोई हैशटैग को सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें ना बहुत सारा पीआर गेमिक्स होता है, बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत बचपना होता है और लाइन को क्रॉस करते हैं लोग। मैं ये आज की बात नहीं कर रहा, मैं ये शुरू से अभी तक की बात कर रहा हूँ। ये शुरू से हो रहा है, मतलब जब भी किसी का हैशटैग चलता है उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, बिकॉज क्या होता है, कंफ्यूजन है। इमेजिन करो, यू आर क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ पीपल, बिकॉज यहाँ 2 लोगों के साथ सपोर्ट कर रहे हो आप। तो उन 2 लोगों की जो बात होगी, आपको उसमें एक बंदे ने दूसरे बंदे को कुछ भी बोल दिया शो में, आप इतने सेंसिटिव हो अपने कैंडिडेट को लेकर कि आप उसमें आपको बुरा लग जाएगा, और आप फिर वो हैशटैग में किसके लेफ्ट पे जाओगे किसके राइट पे जाओगे उसको पता ही नहीं चलेगा आपको। तभी कोएलिशन पार्टीज, कभी पॉलिटिकल पार्टीज चलती ही नहीं है। हमेशा या तो कांग्रेस देखोगे या बीजेपी, पर एनडीए यूपीए जैसी चल गई थी, बहुत बड़ी पार्टी है, बट नॉर्मली जो कोलिशन पार्टीज होती है उनका स्कोप इसलिए खत्म हो जाता है। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट पॉइंट केकेएल, बिकॉज मैंने अभिषेक की या पांडा गैंग से कभी कोई चीज नहीं देखी, इन स्पाइट ऑफ सपोर्टिंग मैं बस एल्विश। होता है, और ओपिनियन रखना तो गलत बात नहीं होती। ओपिनियन रखो, हाँ डंके की चोट पे रखो। वही वही बोल रहा था मैं। खैर ठीक है, जैसा भी है। चलो मिलन भाई मैं आता हूँ, मैं वैसे भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, आता हूँ। या दिए लोगों को, पर उसका क्लैरिफिकेशन कभी नहीं हुआ। यार आप क्लैरिफिकेशन एक फेक डीपी से कैसे लोगे? वैसे भी अब वो फेक डीपी एल्विश को भी सपोर्ट कर रही है,
अभिषेक को भी सपोर्ट कर रही है, अभिया को भी सपोर्ट कर रही है, अभिषा को भी सपोर्ट कर रही है, सबको ही सपोर्ट कर रही है फेक डीपी, बिकॉज उस फेक डीपी को अच्छा एंगेजमेंट चाहिए। आकाश अब भाई, आप मैं कैसे आपको पता करोगे? अच्छा आकाश भाई, मैं नहीं आपको सर, झूठ मैं नहीं ये बोलूंगा। कहना चाह रहा हूँ नहीं, कि एक मिनट, ओके मैं ओके आप मैं बताता हूँ क्या सीन है। जब कुछ चीज़ हाइप में होता है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, आप एग्री करो नहीं करो पता नहीं, बट अभी खत्म हो गया। मेरे जितने भी मेरे को गालियाँ पड़ती थी खत्म हो गया। पता है क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे ये सिर्फ इंडिया से ऑपरेट नहीं होता, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये कहाँ कौन से कंट्री से ऑपरेट होता है। यहाँ पे ना एक ग्रुप होता है, वहाँ पे ना एक बंदे का 10 अकाउंट होता है। आप एग्री करो नहीं करो मुझे पता नहीं, बट ना एक ग्रुप होता है, और उस ग्रुप में इतने बंदे होते हैं कि एक बंदे का 10 अकाउंट तो मिनिमम होता है। अब सेम चीज़ गालियाँ मतलब पढ़ाई जाती है, वोट्स डलवाया जाता है, जो भी चीज़ है। मैं सिर्फ एलविस भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं फुकरा भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम ये चीज़ होता है भाई। मैंने देखा है, मेरे पास ना भाई, नहीं, मेरे एक्चुअली पास पता है क्या आकाश भाई मेरे पास ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, मैं हाँ, आपको बोलो सुना बोलो। दूंगा कभी, आप सुनोगे तब नहीं पता चलेगा मेरे आपको। भाई, मैं ये तो बड़ी बेसिक चीज है मिलन, पता है आपको? ये तो आप जो 10 डीपी की बात कर रहे हो, ये तो होता ही है, और ग्रुप्स की भी बात सही कर रहे हो, कंट्री वाइज होता है। बट आपको अगर शायद नहीं पता, सो वी हैव लॉन्च्ड अ पोर्टल विच इज कॉल्ड एज बेक ऑफ ओपिनियंस प्लेटफॉर्म। क्यों हमने लॉन्च किया था ओपिनियन प्लेटफॉर्म? बिकॉज उसमें हमें लगता था कि जो ट्विटर पे वगैरह पे होती है रिग्ड हो जाती है, बिकॉज कई आपको भी पता है वेबसाइट्स पे अगर आपको कोई पोल है ट्विटर पे, तो आप उस ट्विटर में पोल में आप वोट पढ़वा सकते हो थ्रू अ बॉट। तो जब हमने ये पोर्टल शुरू किया तो हमने बड़ी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से किया। मैंने 2 डेवलपर्स मेरे पास थे, उन्हीं से शुरू किया था मैंने। तो उसमें मैंने देखा भैया कि उस कंटेस्टेंट का नाम नहीं लूंगा, बट उस कंटेस्टेंट के नाम पे इतने बॉट्स, हर रोज 10-10 हजार वोट आ रहे। मैंने कहा, और हमारी जो पोल है, हमारा पूरा ट्रैफिक जो है ना, हमने जितनी स्पेस ली थी 1 GB की, पूरी खत्म हो गई। क्योंकि एक दिन में करीबन 3-4 लाख वोट होता है। आप खुद सोचते हो, जब मिलियन वोट जियो सिनेमा की ऐप पे जा रहे हैं, तो 3-4 लाख वोट हमारे प्लेटफॉर्म पे आना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। बट जो हमने देखा वो ये देखा कि कोड जो है वो अपने आप ही ईमेल आईडी क्रिएट कर रहा था और वो वोट कर रहा था। तो फिर मैंने 2-3 अपने एक दोस्त को फोन किया जहां मैं कंपनी में काम करता था पहले। मैंने कहा, यार मुझे अब तेरा जो सबसे बढ़िया टेक्निकल डेवलपर है वो चाहिए। उस बंदे ने 3-4 दिन लगाए, उस पूरे प्लेटफॉर्म को इतना फायरवॉल से बना दिया कि उसमें कोई बॉट एंट्री ही नहीं कर सकता। पर मुझे ये समझ में आ गया कि कितना ज्यादा ये कंटेस्टेंट्स जो हैं, कितने ज्यादा बॉट्स इम्प्लांट कर रहे हैं। तो जब आप बॉट्स प्लांट कर सकते हो वोटिंग के लिए, या एक परसेप्शन को चेंज करने के लिए, एक सेंटीमेंट को चेंज करने के लिए सोशल मीडिया पे, तो क्या ऑब्वियसली आप ये चीजें प्लांट नहीं हो सकती? और अगर किसी को करनी हो, कोई बंदा पाकिस्तान का है, वो टेक डेवलपर है, या कोई बांग्लादेश का है, एक तो छोड़ दो कि टॉक्सिसिटी तो छोड़ ही दो कि भाई आप अब्यूजिव हो, आप बदतमीजी कर रहे हो, आप लड़कियों की फोटो मॉर्फ कर रहे हो, ये तो तब भी मैं कहता हूँ बड़ी नॉर्मल बात है। बट जो एआई के थ्रू या बॉट्स के थ्रू, कोड्स के थ्रू एक परसेप्शन चेंज करी जाती है सोशल मीडिया पे, वो भी हो रहा है मिलन, और बहुत अच्छा, अच्छे नहीं लेवल पे हो आकाश रहा भाई, है। आपको लगता है कि एआई से वॉइस एकदम एक्यूरेट होता है? आपको लगता है एआई से मैंने एक दो वॉइस देख मैं आपको बताता हूँ, देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनईएलपी बोलते हैं उसको, एनएलपी बोलते हैं। आप उसको सर्च करना कभी। व्हेन आई वाज विद कॉन्सेंट्रिक्स, वी हैव सोल्ड दिस टेक्नोलॉजी टू मेनी ब्रांड्स। तो क्या होता है, जैसे कस्टमर केयर ऑफिसर में, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस है, अब अमेरिकन एक्सप्रेस में जब कॉल करोगे, अगर आप लैटिन अमेरिका से हो, तो वो जो कस्टमर सपोर्ट की जो आईवीआर है वो लैटिन अमेरिका में चेंज हो जाएगी। जब आप बंगाली में करोगे तो बंगाली में चेंज हो जाएगी। जैसे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होते हैं, इंडिया में 16 वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, तो हर वर्नाकुलर लैंग्वेज का एक एनएलपी निकाला जाएगा और वो बात चेंज हो जाएगी। तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ 5 साल पहले की। आज के टाइम में तो एआई बहुत बहुत ज्यादा बेटर हो गया है। नहीं, आप फिर भी रेप्लिकेट कर सकते हो। आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, एग्जैक्ट आपका टोन, एग्जैक्ट आपका वो हो सकता है बिल्कुल, एक्यूरेटली। आजकल के टाइम में, यस, आज के तो फिर टाइम में तो इट्स एआई को पॉसिबल। बैन करना चाहिए, डेफिनेटली बैन करना चाहिए। नहीं, यू कैन नॉट बैन, यू हैव टू पुट रेगुलेशंस। एक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को आप कभी बैन नहीं कर सकते, आप उसमें रेगुलेशन लगाओ कि फिर क्या भी हो यार सकता है, क्या नहीं हो सकता। फिर भी यू नो आपका जो वॉइस है, आप जो बोल रहे हो, शाहरुख खान जो बोल रहा है, अगर एआई के थ्रू अगर उल्टा पुल्टा बोल दे, एंड देन फिर लोग समझ, भाई जेन्युइनली लोगों को लगता है कि ये शाहरुख खान ने बोला है। मैंने एक दो ऐसे नहीं, वॉइस आप सॉफ्टवेयर से डिकोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं तभी कह रहा हूँ रेगुलेशंस आपको इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, यू कैन नॉट बैन इट। आप रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करोगे, उसकी टेस्टिंग होगी, और आप सॉफ्टवेयर से डिकोड कर सकते हो कि आप ये एक्चुअली ओरिजिनल लैंग्वेज है उस बंदे का। बिकॉज जब आपका जो साउंड है, जो आपकी साउंड वेव्स हैं, उसको आप रेप्लिकेट तो कर सकते हो, पर उसको एग्जैक्ट
सेग्रीगेट भी कर सकते हो कि ये ओरिजिनल है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ है, तो उसकी जो साउंड वेव्स हैं वो फर्क होंगे, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फर्क होगी। फिर भी मैंने तो एक दो चार बंदों आकाश का सर देखा, एक बंदा नहीं 2-4 बंदों का देखा भाई। ऑनेस्टली यही बिग बॉस के टाइम पे एक्यूरेट थे। मैं एक बंदा नहीं बोल रहा हूँ, बट एक मैं बंदा मैं तो इसमें बीच में आकाश एक चीज़ ही बोलना चाहूँगी कि जब तक वो टेस्टिंग होती है और जब तक पता चल पाता है सच में कि ये ओरिजिनल नहीं है, फेक है, तब तक इतना डैमेज हो चुका होता यस है यस कि उसकी भरपाई होना ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो तो वो एक रुचि बहुत बड़ा फॉल्ट है बीच में। रुचि इस पे एक और चीज बताता हूँ, टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे इतने सारे न्यूड बॉट्स हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक अ वुमेन और अ मैन्स पिक्चर और मैं उस बॉट को बोलता हूँ भाई इसके कपड़े उतार दे, तो वो कपड़े उतार देता है और मुझे वापस दे देता है। और फिर मैं दूसरी बार बोलता हूँ कि मैंने कहा इसमें ना क्लैरिटी नहीं आ रही, तो वो क्लियर करके दे देगा। फिर तीसरी बार जाओगे तो कह देगा पैसे दो भाई पहले। तो इस तरह से टेलीग्राम बॉट्स चल रहे हैं बहुत सारे। अब यहाँ आप इस एआई टेक्नोलॉजी को बैन नहीं कर सकते, मैं बताता हूँ क्यों नहीं बैन कर सकते, क्योंकि दिस इज एन ओपन सोर्स। अब जो ओपन एआई है जिस पे इलॉन मस्क ने इतना ढेरों सारे $1 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, आप उसको बैन नहीं कर सकते, बट उस पर रेगुलेट कर सकते हो। बिकॉज आई नो दीज टेक्नोलॉजीज आर डेंजरस। टेक्नोलॉजी तो एटम बॉम्ब भी बड़ा डेंजरस है, न्यूक्लियर वेपन भी बड़ा डेंजरस है। क्या हम कर पाए उसको बैन, न्यूक्लियर वेपन को, न्यूक्लियर टेस्ट को बैन कर पाए? नहीं कर पाए ना। एटम बॉम्ब वो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूएस ने एटम बॉम्ब गिरा दिया हिरोशिमा नागासाकी पे, लोग मर गए। जब वो नहीं बैन मगर कर पाए, आकाश सर तब वेपन्स नहीं बैन कर पाए, AK-47 नहीं बैन कर पाए, तो आप एआई कैसे बैन कर दोगे? आप पर उसको सर अगर रेगुलेट हम करना पड़ेगा। एआई को रेगुलेट भी करते हैं, जिस तरह से लोग एआई को ही यूज करके क्या उन रेगुलेशंस के पास नहीं जा सकते? आपको नहीं लगता कि इट्स बिकमिंग टू फास्ट फॉर बॉस फॉर द बॉस पॉलिसी मेकर्स टू कीप अप? जो वॉर्स आगे होने वाली हैं, वो वॉर्स ये धरती पे नहीं लड़ी जाएगी, वो आसमान में नहीं लड़ी जाएगी, वो आपको आपके ओशंस में नहीं लड़ी जाएगी, पानी में नहीं लड़ी जाएगी, वो लड़ी जाएगी डिजिटल वर्ल्ड में। इसलिए तो बोलते हैं नाउ देयर बी साइबर वॉरफेयर। ये वेपन्स वाले वॉरफेयर खत्म, अब साइबर वॉरफेयर चालू, बिकॉज दुनिया डिजिटल होती जा रही है। आपने एक बार साइबर वॉरफेयर जीत ली, आपको पता भी नहीं चलेगा, उस कंट्री पे आपका कब्जा हो जाएगा, प्रेसिडेंट आपका हो जाएगा, वो भी डिजिटली। अब ये यूक्रेन रशिया ये लास्ट लड़ाई है धरती पे, इसके बाद धरती पे लड़ाइयां नहीं होंगी। नहीं। पर सर क्या हम अगर एआई तो चलो वो एडिट कर लेता है जो भी है, वो जो आपने बोला, बट वॉइस एक्यूरेट वो करता है ना, वो बहुत डेंजरस है। क्योंकि हम 50% तो चलो बिलीव नहीं करेंगे, 50% तो बिलीव करते हैं भाई। मैं आपको झूठ नहीं बोला, बिलीव करते हैं भाई। लेकिन जो 50% है ना, वो बिलीव नहीं करेंगे। चलो वो तो बोलेंगे कि एडिट है ये वो, बट फिर भी एक्यूरेट वॉइस, अरे नहीं। बट आकाश यू हैव सर, टू लिव आर विद इट। देयर एआईज जो एआईज को ही डिसाइफर करके आपको रियल टाइम में बता दें कि दिस इज एन एआई जनरेटेड थिंग एंड दिस इज वही रियल? एग्जैक्टली जो ट्विटर में होता है, नीचे लिखा हुआ आता है, ये अगर there are वही there होता are है then फिर there are softwares and there are codes which are far superior, जो ओपन एआई पे काम हुआ है, करीबन 3 साल 4 साल बाद काम हुआ, पर उसका पैरेलल जब गूगल ने निकाला तो वो फेल हो गया नेक्स्ट डे। इफ यू रेड द न्यूज एंड देयर स्टॉक मार्केट, देयर स्टॉक्स क्रैश डाउन द नेक्स्ट डे। तो एक कोड दूसरे कोड से सुपीरियर हो सकता है, और जब वो सुपीरियर होगा तो ऑब्वियसली इसको डिसाइफर कर सकता है, पर इट टेक्स टाइम। सर वो साक्षी देसाई जी ने रिक्वेस्ट डाली है, वो आपसे बात करना चाहती हैं, आप प्लीज देख लीजिए अगर वो नीचे हैं तो। आकाश भाई आप देख लेना। ओके। हाँ जी साक्षी जी, यू आर देयर। हेलो साक्षी, वेलकम टू द स्पेस। Yes. हाउ आर यू साक्षी? Fine. अरे जिया से गलती हो गई, सबने उसे माफ किया, उसे पनिशमेंट भी मिल गई। आप मूव ऑन क्यों नहीं करते? उधर ही आपकी कैसेट अटकी हुई है, आपको प्रॉब्लम क्या है? सबने माफ कर दिया। प्रॉब्लम क्या गलती की प्रॉब्लम जिया ने? प्रॉब्लम ये है कि जिया, व्हाई शी सो क्यूट? आपने सार्केज्म में बात आकाश भाई मत मैं करो, कल टैग करना है कर तो रहा हूँ डायरेक्ट बात आपको। करो। आकाश बट व्हाई शी सो क्यूट, पहले ये बताइए मुझे, भगवान ने व्हाई डू उसे यू थिंक? क्यूट बनाया है, भेजा है, so therefore है she ना, is cute. है ना, है ना, है ना। क्योंकि और वो मैं एक मेकअप बात नहीं बोलूं, लगा। नहीं 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 गाइस, इट्स नॉट अबाउट द मेकअप। फर्स्ट ऑफ ऑल मेकअप इज नॉट बैड, ठीक है। एंड आई वुड डेफिनेटली वांट टू आस्क रुचि, आपको क्या लगता है मेकअप लगाना गलत है क्या? मुझे तो नहीं लगता।
नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मेकअप लगाना गलत है। अगर आपको अच्छा लगता है मेकअप लगाना, अगर आपको कॉन्फिडेंट फील होता है मेकअप लगा के, तो बिल्कुल लगाना चाहिए। क्या गलत है उसमें? हाँ नहीं तो यार नहीं, Archana, what मेकअप is the मेकअप से किसी minimum को जज क्यों makeup करते हैं that हम लोग? boys can do? बॉयज का कुछ नहीं है, बॉयज मैं मेकअप बिल्कुल मत जज नहीं लगाओ, करूँगी, बहुत उनका ही जितना मन करे उतना मेकअप लगाएँ। मत यार भाई लगाओ इसमें बॉयज। जेंडर की बात ही नहीं है, भैया हम इसमें बियर्ड बॉयज़ वियर्ड गर्ल्स की बात ही नहीं है। हम बियर्ड उगा लेते हैं, मुस्टैचेस रख लेते हैं, हमारा मेकअप वही है। नहीं नहीं, नहीं, अगर नहीं और मैम, मैं भी मेकअप करना पूछ रहा है हूँ। बॉयज़ को, तो बिल्कुल मैं अंकुश आई बहुगुणा एम करके आस्किंग है एक कि कौन से इंस्टाग्राम कर पे, सकते हैं। वो इतना अच्छा आईलाइनर लगाते हैं, मतलब मैं तो आज तक नहीं लगा पाई हूँ, वो इतना गज़ब अपना आईलाइनर अरे लगाते हैं अंकुश काजल, बहुगुणा। आईलाइनर मुझे मुझे काजल भी लगाया बड़ा अच्छा लगता है। कई लोग काजल लगाते हैं, हाँ, कितना अच्छा काजल लगता है। लगाते हैं, आईलाइनर आई हाँ मेकअप सही सही। करते हैं, आई एंड ऑल्सो ही डू इट, लुक्स मतलब सो मैरिजेस में मैं क्यूट। नहीं, मैरिजेस ही में, वेडिंग्स में मैं एक्चुअली हमेशा लुक्स वेरी लगाता हूँ। गुड, ही एक्चुअली या लुक्स वेरी गुड डूइंग दैट। और अच्छा, बहुत प्यारा लगता है। मैं क्रिमिनल लगता हूँ काजल लगा के, मुझे अच्छा लगता है वो लुक। इन वेडिंग्स नॉर्मली आई हैव डन दैट इन द पास्ट, लाइक जब कुर्ता पजामा पहनता हूँ ना मैं, तो नॉर्मली नहीं आई तो डू एक दैट। एक मुझे आकाश एक ये भी बात बताओ, जब शादियों में जो दूल्हा होता है उसको भाभी काजल लगाती है, ये रस्म है ना? बिल्कुल बिल्कुल है। तो वो जब हमारी रस्म वो तो ही उसके है लिए भी है, काजल लगाना, हाँ, कि नजर ना लगे तो उसके फिर लिए। हाँ, तो जो भी है, बट ऐसा तो नहीं है कि काजल लगाते नहीं है लड़के लोग और हाँ बुरा लगता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। और एक और बात बताऊं मैं, सी द थिंग इज समटाइम्स पीपल आल्सो वियर मेकअप, आई टेल यू व्हाट, ठीक है, इंडस्ट्री में और हर प्रोफेशन में एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। और अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पर्दे पहनने हैं, तो अब आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो आप पर्दे पहन के नहीं जा सकते। पर अगर आप रणवीर सिंह हो तो आप पर्दे पहनो, है ना, पिल्लो कवर पहनो, तो यू कैन कैरी दैट बिकॉज आपका प्रोफेशन है वो। पीपल विल नॉट जज यू, पीपल विल थिंक हाँ क्या फैशन स्टेटमेंट है। बट अगर वही चीज आप कॉर्पोरेट में चले जाओ पहन के, या किसी मंदिर में पहन के चले जाओ, तो इट विल नॉट लुक राइट। तो हर चीज की एक जगह है। और मेकअप करो ना करो उसकी भी एक, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे धूप से बचना है तो मैं सनस्क्रीन लगा लेता हूँ, कभी SPF 30 या SPF 50। अब वो उसमें भी लोग कहते हैं मेकअप लगाया है इसने। कई बार आप किसी शूट पे जा रहे हो, तो शूट पे जाने के लिए क्या होता है, जब आप फुल HD या 4K में शूट करते हो तो छाइयां दिखती हैं फेस पे, जो कि एक यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखाता, एक स्टैंडर्ड अपीयरेंस नहीं दिखाता। तो स्टैंडर्ड अपीयरेंस के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए मेकअप HD मेकअप करा जाता है, एक मेकअप की लेयर बनाई जाती है। इट्स नॉट कि हमें गोरा दिखना है, हमें बहुत सुंदर दिखना है। इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप टीवी स्क्रीन पे यूनिफॉर्म लगो, आपकी एक प्रॉपर वो मतलब ग्रेन्स ना आए, क्लैरिटी आए, प्रेजेंटेबल लगे। वो एक पूरा जो थीम है, जो एम्बियंस है, उसके हिसाब से आप प्रेजेंटेबल लगो। एक तो ये भी नजरिया जो लोगों को समझ नहीं आता। दूसरा, एक लड़की मेकअप करने, लोगों की हॉबी होती है यार मेकअप करना। और जिया जैसी लड़की, वो मेकअप ना भी करे तो इतनी सुंदर लगती है, वो उतनी क्यूट तब भी लगती है। तो आई डोंट माइंड दिस, मतलब मुझे तो लगता है कि जो प्यार होता है उसके लिए मेकअप करने की जरूरत नहीं होती। बट अगर आपको मेकअप से प्यार है तो आप मेकअप क्यों नहीं कर सकते? पर सर साक्षी जी को बुरा बहुत लगा है जिस तरह आप जिया जी को ट्रोल कर रहे थे, ये मतलब sarcasm कर रहे थे, नहीं सच नहीं बोल मेरे रहे को थे भी बुरा नहीं, मेरे वो। को भी बुरा लगा भाई। क्या न्यूज बॉय क्या भाई, क्या साक्षी जी का दर्द ज्यादा बड़ा है, उनको ज्यादा बुरा लगा है। प्लीज साक्षी नहीं, जी का मेरे बट अब को बात भी बट करिए। बहुत एक लगा है, एक बहुत बात लगा। बताओ छोटी सी, इतने कॉम्प्लीमेंट तो मैंने किसी कंटेस्टेंट को नहीं दिया आज तक जितने जिया नहीं को वही दिए कह हैं। रहा हूँ ना सर, आपने काफी और सच बोला, पर साक्षी ट्वीट जी को करके जिया गलत को लगा। कॉम्प्लीमेंट ट्वीट करके जिया को कॉम्प्लीमेंट किया है। इनफैक्ट गाइस, और साक्षी, मैं आपको भी बता देता हूँ, हमारी टीम ने जिया को एक मेल डाला है, वी हैव इनवाइटेड हर फॉर अ सेशन टू स्पीक विद अस, बिकॉज आई रियली फील उसने बहुत अच्छा करा है शो में। ठीक है। Okay, you speak directly with her. Why are you discussing this over here? Directly have one-to-one conversation with her. बट वाई कांट आई पर डिस्कस विद सर माई पीप्स? सर सबका व्यू ले रहे हैं ना। यस पर वन एग्जैक्टली। नहीं, बट वाई कांट आई डिस्कस विद माई पीप्स? Because she is not there over But here but to why talk can't I with discuss? you. We're discussing the show, and she has Okay. participated in a show which is on a public platform. एंड She's not साक्षी going जी for a personal show. वो किसी अभी तक personal आकाश party में भाई नहीं गई थी। अभी तक आकाश भाई ने अभी तक Uh, एक भी बुरा नहीं बोला। ही हैज ऑलवेज टोल्ड कि शी इज क्यूट एंड उन्होंने अच्छा गेम खेला है, अभी तक ये स्पेस और में। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में गई हैं, वो किसी पर्सनल पार्टी में नहीं गई हैं कि उनकी बात नहीं कर सकते हम। Okay, वो पर साबुन आकाश वाला भी मुझे नहीं डायरेक्टली अच्छी उसके लगती साथ जिया जी। डिस्कस कीजिए। ये अच्छा बड़ी गलत मुझे बात है कि भाई आपको अच्छी तुम नहीं निकाल लगती। दो, स्काई भाई निकाल देता स्काई हूँ। भाई स्काई भाई निकल जाओगे तुम न्यूज बॉय की मैं स्पेस से। और निकाल देता हूँ साक्षी भाई, नहीं अगर ये मेरा मैं साक्षी निकाल जी, दूंगा। ओपिनियन है, मैं एक किसी सेकंड को ना गाइस, पसंद मैं करूँ एक निकाल उसमें देता क्या सेकंड, हूँ। एक दिक्कत है। अगर साक्षी जी, फर्स्ट न्यूज ऑफ बॉय ऑल, के क्या मतलब है, साक्षी तुमने फर्स्ट ऑफ मेरे ऑल, स्पेस में आज अगर आप किसी से प्यार करते हो इतने इतने अच्छे से, और आपने इतना
इतना एफर्ट मारा कि आपने कमेंट किया और अब आप स्पीकर पे भी आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय फुल कॉम्प्लीमेंट्स टू यू टू सपोर्ट द कंटेस्टेंट हु यू लाइक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी रिस्पेक्ट है आपके लिए, बिकॉज हर किसी में इतना नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फेक डीपीज के अंडर चीजें बोल के निकल जाते हैं, साक्षी। बट आप में इतना जज्बा है कि आपने कमेंट ही नहीं किया, आप यहाँ आकर मेरे को कन्फ्रंट कर रहे हो, जबकि आपको पता है मेनी पीपल गेट नर्वस, राइट? तो मैं इस चीज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड फुल फुल रिगार्ड टू यू, फुल रिस्पेक्ट टू यू फॉर दैट। नहीं आकाश भाई, मैं एक बात बताता हूँ यहाँ पे क्लियरली, बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, बट यहाँ पे क्या होता है ना आजकल, जिसके फैंडम मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट जिसके फैंस ज़्यादा होते हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। आई डोंट नो कितने सारे लोग एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, बट जिसके फैंस ज़्यादा उसको सपोर्ट किया जाता है, भले ही वो गलत हो, भले ही वो सही हो। मेरा ये ओपिनियन है भाई। नहीं, पर जिया ने नो डाउट। साबुन का पानी पिला के बहुत गलत किया था न्यूज़ बॉय भाई, मुझे नहीं, पता है वो वो आपको डेफिनेटली पसंद है, पर गलत उसने किया था बहुत भाई। गलत एक किया। हफ्ते बाद देखो भाई, एक हफ्ता रहता है यार, गलत एक्सेप्ट भी किया है कि मैंने गलत किया है, सॉरी भी बोला गया है, उसमें वो कोई दिक्कत नहीं यार। उतना साबुन का पानी पिला दिया, उसमें कोई बड़ी उतने नो डाउट यार। नहीं भाई, उस समय सॉरी नहीं बोला था, उस समय लड़ रही थी वो उस समय कि लड़ मेरे रही थी परिवार में ये नहीं, वो। उस समय डेफिनेटली लड़ रही थी, बट सॉरी तो बोला है ना उसने, एक टाइम तो सॉरी तो बोला है ना। नहीं सलमान खान ने जब बोला था, नहीं, पर उसने सॉरी तो बोली ना। अविनाश के कहने पे बोला था कि तू बोल दे वरना तू फंस जाएगी, उसने मीन नहीं किया था न्यूज़ बॉय भाई। ये मैंने कभी आज तक अपने भाइयों को नहीं पिलाया कभी ऐसा पानी, ये गलत बात है। आकाश भाई Can आप you क्या guys कहेंगे? please can you guys please tag Jia Shankar so that we can have her on the space and we can talk more about it? मेरे को बड़ा क्या बुरा क्या लगता हम है जिया कि को टैग कर आजकल सकते लोग हैं ना इंसानियत साक्षी भूल जी? जाते हैं। मेरे को बहुत बुरा लगता है एक चीज में, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं यूट्यूबर्स के होके नहीं बोल रहा हूँ, बट एक इंसानियत होता है। इतना ज्यादा हेट जब मिलता है ना किसी को, मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में 70-80 हजार अरे जिया जी कमेंट्स। बैठी हैं स्पेस में एनके राज के नाम से। अच्छा नहीं, 70-80 हजार कमेंट्स जब मैं देखता हूँ भाई, बहुत बुरा लगता है। एक इंसानियत भी होता है। आज बिग बॉस खत्म हो गया, इसके बाद भी जब अगर किसी को गालियां पड़ रही है ना, तो बहुत गलत चीज़ है यार। मैं यहाँ पे जितने भी लोग Actually, देख रहे हैं, सही बात है। ये बहुत गलत चीज़ है यार। देखो, इंसानियत एक रखो होता है यार। मजाक मस्ती, एक होता है मजाक मस्ती जो हम कर रहे हैं, और एक होता है किसी को इंसल्ट करना, अब्यूज करना, हेट देना। मुझे नहीं यस लगता किसी को इंसल्ट करना चाहिए, हेट देना चाहिए, यस अब्यूज करना यस। चाहिए। और जितने भी लोग यहाँ सुन भी रहे हैं यार, अगर आप किसी की बात से अग्री नहीं करते, तो आप ये भी तो देखो ना, बंदा कोई लाइन क्रॉस कर रहा है, बंदा किस टोन में बात कर रहा है, मजाक कर रहा है, मस्ती कर रहा है, एक डिस्कशन कर रहे हैं जिसको सब एंजॉय कर रहे हैं। एक होता है किसी को इंसल्ट करना, पर्सनल लेवल के कमेंट्स करना, टॉन्ट्स करना, अब्यूज करना, किसी के माँ बाप पे जाना, ये होता है गलत। और आई थिंक उसको रिफ्रेन करना चाहिए। एक यस एंटरटेनमेंट शो के बारे में अगर बात करो तो एंटरटेनिंग ढंग से करो ना फिर। मुझे लगता है ना सर कि जो ये लोग गालियां देते हैं या हेट देते हैं या माँ बाप के बारे में बोलते हैं, जहाँ जो हमारे स्पीकर्स बैठे हैं ना, वी आर आई गेस बहुत गिने चुने जो अपनी बात को रख सकते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव है। उन लोगों को सर अपनी बात रखनी नहीं आती। अगर वो गुस्सा है तो वो ये बात नहीं बता सकते वो गुस्सा कैसे है। वो सीधा कहना तेरी माँ की, तेरी बहन की। उनको बस वो उनका एक्सप्रेस करने का तरीका, उन्हें एक्सप्रेस करना आता ही नहीं। अगर जैसे मैं आपसे गुस्सा हो जाऊं आकाश सर कि मैं आपको इतना फॉलो करता हूँ, आपको अच्छे कमेंट्स देता हूँ, पर आप मुझे फॉलो बैक नहीं करते, तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, पर मैं आपको गालियां नहीं दे सकता ना सर। इस पे वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और इमेजिन आप जितने इंटेलिजेंट हो, जैसे आप ये बात कह गए, इमेजिन आप में टैलेंट कितना है, और तब भी मैं फॉलो नहीं कर रहा। ये बात सोचो कितनी वही जैसे तो जैसे उस दिन आकाश भाई ने मेरे को कुछ एक बोल दिया था, मैंने अच्छा ठीक है, मैं उन्होंने भी अनफॉलो नहीं किया। ये नहीं होता, वो नहीं होता भाई, समझ रहे हो? बात क्या है कि यार समझते हैं यार एक दूसरे को। भाई को मैं भी जानता हूँ, उन्होंने जो बोल दिया, बट कुछ लोग होते हैं हर बात और पे आके स्काई मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, बिकॉज एक दबी जुबान में आपको बताता हूँ। जो मेरी टीम है ना, मेरी टीम से मुझे बहुत प्यार है, ठीक है। पर मैं कभी भी अपनी टीम को सामने से जाकर ये नहीं बोलता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि टीम जो है ना बिगड़ जाती है फिर। हाँ और यस थोड़ा टाइम मैं ज्यादा लेता हूँ लोगों के साथ, बिकॉज क्या है ना, हम लोगों ने चोटें बहुत खाई हैं जिंदगी में, बिल्कुल राहें सही कह ऐसी रहे हो आप। ऐसी राहों पे चढ़े हैं जहाँ ठोकरें बहुत खाई हैं, पत्थर कांटे बहुत लगे हैं शरीर में, तो खेल खिला के यहाँ तक पहुंचे। तो आई गिव लॉट ऑफ टाइम टू द पर्सन, बिकॉज जब आप एक लॉन्ग टर्म में एक बंदे को देखते हो ना, तो आपको उसका पूरा ऊपर से नीचे पता चल जाता है। आई टेल यू व्हाट, एक बंदी थी, शी यूज्ड टू बी वेरी स्वीट विद मी, एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट मी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनकी मदर हॉस्पिटल में चली गई एक बार। आई यूज्ड टू
देखो सबकी लाइफ में आप जितना भी कमा लो आपके एक्सपेंसेस उतने होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी चादर बढ़ जाती है, लंबी हो जाती है, राइट? जैसे न्यूज बॉय ने अभी बिग बॉस सीजन में करोड़ों रुपए छापे, तो अब उसने उतनी चीजें भी खरीद लेगा, तो उससे क्या होगा, वो अल्टीमेटली उसके पास ऐसा नहीं कि बहुत सारी सेविंग्स हो जाएंगी। जैसे उसकी गर्लफ्रेंड बनी, तो उसने उस गर्लफ्रेंड पे उसको हीरो का हार ले दिया या डायमंड की रिंग ले दी, तो सारे पैसे वहीं चले गए, राइट? तो अब कोई आपसे जब हेल्प मांगता है तो कहीं ना कहीं आप आउट ऑफ द वे जाके ही करते हो, तो उस बंदी की मैंने आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करी, बिकॉज उसकी मदर हॉस्पिटल में थी, और अपने लोगों को भी बोला कि भाई इसकी हेल्प करो, डोनेट करो एंड ऑल दैट। अब 6 महीने के बाद कोई ना कोई तो चीज हुई, शी इंसल्टेड एंड शी अब्यूज लेफ्ट राइट सेंटर। तो मैं हैरान इस चीज पे नहीं हुआ कि यार उसको मेरे पे इतना गुस्सा था कि उसने इंसल्ट करी, मैं हैरान इस चीज पे हुआ कि एक पर्सनल कनेक्ट जब होता है ना आपका, तो आप एक लाइन के बियॉन्ड नहीं, आप क्रिटिसाइज करो, पर जब आप पर्सनल कमेंट्स करो उस बंदे को जिसने आपकी कभी ना कभी इस टाइम पे हेल्प करी, जो बहुत सेंसिटिव था आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, तो जब ऐसी चीजें आप देखते हो ना, लोगों की शख्सियत आपको समझ में आती है, और जब आपको 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको लगता है कि इट नीड्स टू बी गिवन लॉट ऑफ टाइम बिफोर यू कैन रियली ट्रस्ट समबडी। आई एम जस्ट गिविंग यू अ बड़े भाई वाला नहीं, एक लेक्चर ऑन आई दिस। अंडरस्टैंड सर, आई अंडरस्टैंड, आई हैव बीन थ्रू दी सेम थिंग। मैं तो सिर्फ हंसी मजाक कर रहे थे वहां पे, बट या आई डू अंडरस्टैंड। पर सर, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आपको नहीं लगता कि जो ह्यूमंस हैं, वी वर बिल्ट टू मेक ट्रस्ट, मेक सोसाइटीज एज अ सोशल एनिमल, बट जो लोगों ने ट्रस्ट तोड़ा, इट बिकम्स वेरी हार्ड टू ट्रस्ट अदर्स, एंड कभी कभार यू नो आई फील सैड कि मैं लोगों पे जनरली ट्रस्ट नहीं कर पाता। अगर मेरे पास कोई आता है, आई ऑलवेज फील ही वांट्स समथिंग, है इसका कोई एजेंडा है। पर्सनल लेवल पे आई फील सैड कि आई एम अनेबल टू ट्रस्ट पीपल। मैं तो कहूंगा कि यू हैव टू, आई थिंक यू हैव टू have a process by which you know give a chance to the person, अरे but at the same point of time आप जैसे ये जो लव मैरिजेस वगैरह होती हैं, जितनी भी मैरिजेस करते हैं, जो मैरिज का पूरा इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ी बात यही है ना कि लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते, और मिसट्रस्ट की वजह से कई चीजें तो मतलब खत्म हो जाती हैं। और आई बिलीव ये तो एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन टेंडेंसी है, तो वो ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है आपके एक्शन से। अच्छा आकाश ट्रस्ट भाई, आप शुरू में किसी को कर ही नहीं सकते वैसे भी। आकाश भाई, स्काई भाई, आई एम सो सॉरी यार, मेरा कसम से बता रहा हूँ, मेरा कल को ब्रेकअप हो जाएगा। मैं मैसेज कर रही है भाई, मैं भगवान कसम भाई, लिटरली ब्रेकअप हो जाएगा मेरा। आकाश भाई, हाँ मिलन, चलो यार, मैं आप लिटरली ब्रेकअप हो जाएगा। आपकी स्पेस बहुत पॉपुलर होती जा रही है, एंड आई जॉइंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड आई हैड नहीं अ आकाश भाई, लवली आप टाइम नहीं, हियर। आप आप होस्ट कर सकते हो, मैं नहीं नहीं थोड़ी नहीं, टाइम मैं बाद होस्ट आऊंगा, इसलिए आधे नहीं घंटे करना में आऊंगा। चाहूंगा, इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि जो आपके साथ प्रॉब्लम है मेरे साथ भी है, तो मेरा तो माँ कसम भाई, मेरे को मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, मैं अभी कसम से उस दिन जब से बिग बॉस चल रहा है मैंने बात नहीं किया, तो मेरा ब्रेकअप हो जाएगा पर भाई एक पर टाइम पे, तो मिलन सच ऐसे बात मत बता रहा करो यार, मिलन ऐसे मत करो, देखो जो डायमंड की तुमने रिंग गिफ्ट की है वो बेकार हो जाएगी फिर। हूँ। नहीं डायमंड नहीं किया है भाई। तो फिर नहीं बट करी तो यस, करनी चाहिए यार, फिर तो ये तो गलत है। अगर वो लड़की सुन रही है तो नहीं स्पेस में है, तो बट प्लीज आकाश यार, भाई, मतलब ये तो गलत बात है। आप होस्ट कर सकते, मैं आधे घंटे के अंदर आ जाऊंगा डेफिनेटली, आधे घंटे नहीं के नहीं अंदर। मैं भाई, होस्ट करूं क्या न्यूज़ बॉय भाई? अगर आपको वापस मैं आप आना है स्पेस में, वरना बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं नहीं आधे नहीं दोबारा घंटे बाद तो आधे ऐसे घंटे बाद आऊंगा। होस्ट कर नहीं, लेना। आई विल बी लीविंग, इफ समबडी एल्स वांट्स टू होस्ट प्लीज डू। ओके आकाश भाई, रुचि जी या फिर जितने भी यहाँ पे I'll स्पीकर्स है, also कार्तिक, I'll प्रियंका also जी, leave साक्षी जी। now. यस I've come outside.